शांति शांति शांति। ओम अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य म आनिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातय मनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं
शक्तिञ्च तत्पुत्रपराशरञ्च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादञ्च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कैलाश आश्रम के वार्षिक उत्सव प्रसंग में समायोजित उपनिषद ज्ञान यज्ञ आज द्वितीय दिवस है। कल कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद के 3 मंत्र हो गए थे। पीतोदका जगधतृणा दुग्धदोहा निरेन्द्रिया आनंदा नाम ते लोकास्तान स गच्छति तादतन। ऐसे दान करने वाले दुखों को प्राप्त करता है, इस लोक प्राप्त करता है यजमान। तो नचिकेता ने देखा पुत्र के मुँह से मेरे नाम पर ये बहुत अच्छे चीज़ सब रख करके और जो दान करते हो तो ठीक नहीं है। तो क्रतु में जैसे अंग विधान किया गया, सारे अंग के साथ ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर क्रतु संपन्न होता है, फलप्रद होता है। यदि अंग रहित हो काम्य कर्म सफल नहीं होगा। निष्काम कर्म करने पर कोई अंग विकल हो तो कोई आपत्ति नहीं है। सकाम कर्म हो, उपासना हो, ठीक ठीक विधि विधान के साथ करना चाहिए, नहीं तो पिता का अनिष्ट होगा। तो अभी पुत्र होकर के पिता के अनिष्ट वारण करना मेरा कर्तव्य ऐसा मान करके जा करके पिता से पूछता है। सहोवाच पितरम तत कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। सहोवाच पितरम उवाच पिता से कहा, हे तात, तात है लौकिक, ऐसे तत् छांदस्य प्रयोग। और कभी कभी ऐसे कोई महापुरुष कहते हैं छोटा है तो तात नहीं कह पाता है, तत् कह दिया। कस्मै मां दास्यसीति, ये तो विश्वजित याग में सर्वस्व दान करना है। जितने संपत्ति धन सब दान करना है। पुत्र भी तो संपत्ति है, तो उसको भी मुझे भी तो आपको दे देना है। किसको? किसी मृत्यु के लिए दोगे? सब संपत्ति देना है तो पुत्र रूप संपत्ति को भी देना है, तो मुझे किस ऋतु के लिए अब दोगे? इति उवाच, ऐसा कहा। द्वितीयम तृतीयम, फिर पूछा। तो बार बार पूछने से पहले तो पिताजी ने उपेक्षा कर दिया कि बच्चा कुछ बोलता रहता है, छोड़ो। बार बार जो कहता तो ये क्रुद्ध हो गई कि ये बच्चा नहीं, ये तो बाल स्वभाव से नहीं पूछता है। तो क्रोध होने पर ब्रह्म चंडाल कहते हैं, ब्राह्मण भी चंडाल जैसे हो जाता है। क्रोध है कि बड़ा दोष है, नरक द्वारा कहा गया। क्रुद्ध होने पर कोई रजोगुण बढ़ जाता है तो क्रोध बढ़ जाता है। उस समय पता नहीं चलता है कि रजोगुण से क्रोध हो रहा है। उस समय कोई कहेगा तो और क्रोध करेगा, मैं ठीक जानता हूँ, चुप रहो। तो क्रुद्ध होकर कहा तो मृत्यवे त्वा ददामि, मृत्यु यमराज को मैं देता हूँ। क्रोध से कह दिया यमराज को देता हूँ। फिर नचिकेता सोचा जा करके
पिता ने कहा यमराज को देने के लिए मृत्यु को देना है। यमराज का मतलब मेरी मृत्यु मरण पिता चाहते हैं। मन से विचार किया, बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किंस्विद यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। जाकर के दीर्घ चिंता की पुत्र ने। बहुना मध्ये शिष्याणाम पुत्राणाम मध्ये मध्यम एमि गच्छामि। शिष्य 3 प्रकार शिष्य होते हैं। बहुनाम एमि प्रथम होता है मुख्य शिष्य। गुरु की इच्छा अभिप्राय समझ करके करना, आज्ञा देने के पहले ही कर लेना, ये उत्तम है, प्रथम है पुत्र अथवा शिष्य का। और ये मुख्य वृत्ति है शिष्य। और जो मध्यम है, आज्ञा देने पर कहने पर संकेत करने पर कर लेना। आदेश किया ऐसा करो, तुरंत कर लिया प्रसन्न होकर के, ये मध्यम वृत्ति है। और निकृष्ट कनिष्ठ है, अधम है, जो कहने पर नहीं करना। जो कहने पर भी नहीं मानता है उसको अधम कहते हैं। तो अपने स्वयं नचिकेता विचार करता है, बहुनाम यतश्च निर्धारण बहुनाम मध्य, बहुत में मैं प्रथम होता हूँ, एमि गच्छामि, प्रथम होता हूँ। और बहुत में कभी कभी नहीं समझ पाए, नहीं कर पाए अभिप्राय, तो कहते ही संकेत से कर लेता हो, तो मध्यम वृत्ति। अर्थात तो कदापि मैं अधम नहीं कि आदेश हो और नहीं करे, ऐसा तो कभी नहीं होता हूँ। तो भी पिताजी ने मुझे कहा तुमको मैं यमराज को देता हूँ। तो किंचित् यमस्य कर्तव्यम, यम का क्या, यम के पास जाकर क्या करना है, यन्मयाद्य करिष्यति, मेरे द्वारा पिता कराना चाहते हैं, क्या करना है, क्या कर्तव्य प्रयोजन में मुझे दे करके क्या करना है। ऐसे विचार करके सोच विचार कर देखा, ऐसा कोई तो नहीं है। अवश्य ही क्रोध से कह दिया। पिता ने समझ लिया, क्रोध से जो बोल दिया। तो भी जब मुख कर्म कर रहे हैं और मुख से निकल गया शब्द, कभी भी शब्द जो उच्चारण करते हैं मन से विचार करके, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबे जलम सत्यपूताम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। ये सन्यासी के लिए विधान, सब के लिए। जब पाद रखते दृष्टिपूतम, नीचे दे करके दृष्टि के द्वारा पवित्र करके पाद रखे। कोई कीड़े मकोड़े कोई होगा तो उसके ऊपर पैर रखेंगे, मर जाएगा, इसलिए पहले देख करके पाद रखे। इधर उधर ऊपर बाएं दाएं ऊपर नीचे नहीं दे करके, नीचे सामने दे करके पाद रखे। दृष्टि के द्वारा पवित्र हो जाता है। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबे जलम, जल पीते समय से वस्त्र से छान करके, उसमें भी कीड़े मकड़े हो सकता है, अपरिष्कार हो सकता है। सत्यपूताम वदते वाचम, कोई शब्द उच्चारण कर कहे तो सत्य से पवित्र करके बोले। सत्य के द्वारा वाणी पवित्र होती है, मिथ्या से अपवित्र होती है। वाणी वाग इंद्रिय ने, वाग इंद्रिय के द्वारा परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुई, तो उसे पवित्र करे सत्य के द्वारा। शब्द की पवित्र शब्द वाणी उच्चारण करे। सत्य पूताम, सत्य न पूताम, सत्य से पवित्र होती। और मनः पूतम समाचरित, कुछ आचरण करते सब मन से विचार करके, ऐसे करने से क्या लाभ क्या हानि, उसको क्या कष्ट होगा नहीं होगा, आगे क्या विचार करके मनः पूतम समाचरित। तो शब्द जब निकल गया, ये वाणी तो सत्य होनी चाहिए, मिथ्या नहीं हो, इसी अभिप्राय से जा करके पिता से कहा। पिता ने तो कह दिया मृत्यु को देता हूँ, किंतु बोलने के बाद चिंता हुई, शोक मन में हमें क्या कह दिया। शोकाविष्ट पिता से जा करके पुत्र कहता है, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिवामर्त्यः पच्यते सस्यमिवामर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। अनुपश्य, विचार करो, अनुक्रम से विचार करो, जैसे पहले यथा पूर्वे, पूर्व में अतिक्रांत पिता पितामह प्रमितामह किस प्रकार थे, तथा परे प्रतिपश्य तथा परे। अब अभी भी विचार कीजिए, जो अभी भी अन्य लोग है
सदाचारी है, किस प्रकार है, अर्थात कोई भी मिथ्या भाषण नहीं करते हैं, सदाचारी सब है। तो वर्तमान भी जैसे देखते हैं, पहले पिता पितामह वैसे सत्य भाषण करते, मिथ्या भाषण नहीं करते थे, जो कहते थे वही करते थे। तो उसके विपरीत तो जो असदाचारी है, मिथ्याचारी है, ऐसा नहीं करते हैं सदाचारी। और कोई मिथ्या भाषण करके भी कभी अजर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, ये भी नहीं है। हाँ, मिथ्या भाषण करके यदि कोई अमर हो जाए तो कोई मिथ्या भाषण किया तो कोई लाभ है। प्रारब्ध समाप्त होने पर कोई नहीं रखेगा, मानना पड़ेगा। और जो निंदा स्तुति प्राप्त होनी है अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार, कोई सोते सत्य बोलेंगे तो हम निंदा करेंगे, बेइज्जती होगी। किंतु मिथ्या बोले सत्य बोले, सत्य बोले मिथ्या बोले, जैसा भी हो आपके कर्म के अनुसार आपको कभी ना कभी उसका फल मिल ही जाएगा। तो फिर मिथ्या भाषण करना क्या लाभ है? मिथ्या बोल करके कोई दुखी नहीं होगा, कभी रोग नहीं होगा। ऐसा हो कि झूठ बोले तो कभी रोग नहीं होता है, तो अच्छा है, रोग से रोग निवृत्ति हो जाए, आगे जो होगा झूठ बोले, ऐसा तो नहीं है। अथवा मृत्यु को कोई जीत लेकर मिथ्या भाषण करे, ये भी नहीं है। वृद्धावस्था नहीं आएगी, ये भी नहीं है। तो क्यों मिथ्या भाषण करना? सस्यमेव मर्त्य पच्यते, जैसे सस्य अनाज खेत में पक जाता है, नष्ट होता है, फिर होता है, घास जमीन में होता है, नष्ट होते फिर होते हैं। ऐसे ही जन्म मरण को प्राप्त करता है। सस्यमेव आ जाए तो पुनः, सस्य जैसे फिर जन्म प्राप्त करता है, ऐसे ही मर्त्य मरण धर्म वाला मनुष्य है, ऐसे जन्म मरण को प्राप्त करता है। तो मिथ्या भाषण करना क्या जरूरत है? इसलिए जो आपने कह दिया मिथ्या नहीं करके वो आपने सत्य पालने कीजिए, मुझे यमराज के पास भेज दीजिए। तो फिर पिता ने स्वीकार कर लिया, सम्मति, जो बोल दिया सत्य भाषण करना चाहिए। तो फिर ये यमराज के पास पहुँच गया नचिकेता। यमराज प्रवास में थे, तो जब तक नहीं आए तब तक उनके पास जा करके उनकी पत्नी आदि कहते भोजन करने के लिए, नहीं कहा करके ऐसा रहा। जो अपना लक्ष्य कर्तव्य जिसके लिए आए वही करना चाहिए, ये सूचित होता है। नचिकेता तब तक नहीं कहा करके रहा, क्योंकि यमराज के पास गया, उनके जिनके लिए पिताजी ने भेजा वही कर्तव्य करना है, वही नहीं करके और कुछ नहीं करना। मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ परमात्मा प्राप्ति के लिए, साक्षात्कार के लिए, वही करना चाहिए। उसके लिए जितने कम न्यूनतम आवश्यक इतने ही करे, अधिक नहीं, वही करना चाहिए, उससे भिन्न नहीं। तो ऐसा रह गया नचिकेता, तो आगे कितने उसको लाभ हुआ। अपने कर्तव्य पालन करने के लिए निश्चित होकर के रहे, आगे बढ़े, तो अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होती है, परमात्मा कृपा करते हैं। तो जब यमराज आए तो उनकी पत्नी अथवा मंत्री ने यमराज से कहा, वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम्। ब्राह्मण अतिथि गृहान वैश्वानर प्रविशति, ब्राह्मण रूप जो अतिथि है, घर में आते अतिथि, वैश्वानर अग्नि के जैसे अग्नि आने पर घर को जला देती है, अग्नि के संबंध से, इसी प्रकार घर में प्रवेश करते ब्राह्मण अतिथि वैश्वानर अग्नि के समान। और अग्नि जैसे घर को जला देती, इस प्रकार ये सब नष्ट कर देंगे। तस्यैतां शांतिं कुर्वन्ति, इसे ब्राह्मण अतिथि के शांति करे। इस प्रकार पाद प्रक्षालन, आसन आदि दे करके, भोजन आदि दे करके शांति, अतिथि की पूजा करते हैं, इसे शांति कीजिए। हे वैवस्वत उदकम हर, जल लेकर जा पाद्य, अतिथि है उसकी पूजा करनी चाहिए, पाद प्रक्षालन आदि जल लेकर जाओ, ये उपलक्षण है। जल लेकर के आगे आसन दे, भोजन दे, सब शांति कीजिए। यमराज अभी नचिकेता बालक है, उसके पास पहुँचते हैं, अतिथि मान करके उसके सत्कार के लिए, पूजा के लिए। आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम चेष्टा पूर्ते पुत्र पशूंश्च सर्वान् एतद् वृङ्क्ते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्यानन्नस्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे।
आशा च प्रतीक्षा च आशा प्रतीक्षे। आशा है जिस इष्ट वस्तु की इच्छा करते हैं, आशा है। जो ज्ञात नहीं है ऐसे कुछ वस्तु मिल जाए, ऐसे आशा करते हुए मिल जाए, कुछ मिल जाए, यही मिल जाए। और प्रतीक्षा है, जानते हैं कुछ अर्थ के विषय में ज्ञान है, उसके प्रति इच्छा प्रतीक्षा करते हैं, मिल जाए, कब मिल जाए, ये वस्तु मिलने वाली कब मिल जाए। ये दोनों आशा और प्रतीक्षा। संगतम, ये सत्संग से जो फल होता है, सत्संग का बहुत फल है, शास्त्र में बहुत कहा गया। सुनृताम, सुनृता है प्रिय वाणी के निमित्त, प्रिय वाणी भाषण करना चाहिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, प्रिय भाषण करना चाहिए। प्रिय भाषण के निमित्त जो फल प्राप्त होता है। सुनृतां च इष्टापूर्ते, इष्टम च पूर्तम च इष्टापूर्ते। अग्निहोत्रम तपसत्यम वेदानां चानुपालनम आतिथ्यम वैश्वदेवं च इष्टमिति अभिधीयते। अग्निहोत्र, तप, सत्य, अतिथि सत्कार, वैश्वदेव, वेदा अध्ययन, ये सब इष्ट कर्म है। और पूर्त कर्म भी होता है। वापी कूप तड़ाका आदि देवतायतनानि च अन्न प्रदानम आराम पूर्तमित अभिधीयते। वापी कूप तड़ाग, देवता मंदिर, अन्नदान, पुष्प वाटिका आदि आराम करने के लिए रास्ते में, ये सब पूर्त कर्म है। तज्जन्य जो फल होता है, याग आदि फल, पुत्र पशुंश्च, और धन पुत्र आदि और पशु आदि, एतत् सर्वं बृंगते, सर्वान् बृंगते, सब वर्जन करता है, नष्ट कर देता है। कौन? ब्राह्मणो यस्य गृहे अनशनं वसति, अल्पमेधसः पुरुष से, ऐसा अल्प बुद्धि वाले पुरुष का ये सब नष्ट हो जाते हैं। जितने इष्टपूर्त कर्म का फल, पुत्र पशु, सत्य भाषण, सत्संग आदि का फल, जितने सब है सब को नष्ट कर लेता है ब्राह्मण। ये किसका है? अल्पमेधसः पुरुषस्य, ऐसे पुरुष जो अल्प बुद्धि वाले। यस्य गृहे ब्राह्मण अनशनं वसति, जिसके घर में ब्राह्मण बिना भोजन के रहता है तो सब नष्ट कर देता है। इसका अभिप्राय, ऐसे अतिथि ब्राह्मण की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में कोई आया तो उसका सत्कार करे, खुश करे, कुछ दे करके छोड़े। तो यमराज फिर आगे कहते हैं, ये पहले तो बता दिया ऐसे ही ब्राह्मण नष्ट करते हैं, अर्थात ये अपने को स्वयं अल्पमेधा मानते हैं, अल्प प्रज्ञ, अल्प बुद्धि वाले। हमारे घर में आप बिना खा करके रहे तो अपना सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अपने को बड़े निकृष्ट मान कर कहते हैं, आगे वर प्रदान करते हैं। तीसरो रात्रि यदवासीर्गृहे में नश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर् नमस्यः, नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व। 3 रात यद अवासी वास किया मेरे गृह, मेरे घर में, अनशन ब्रह्मन, हे ब्रह्मन आप अतिथि है, नमस्कार के योग्य, नमस्य पूज्य है, फिर भी 3 रात भय नहीं खा करके रहा हमारे घर में, उसके लिए जो दोष है ये दोष शांति हो जाए आपकी कृपा से। गृह में भोजन नहीं कर रहने के कारण ये जो दोष है, इस दोष की शांति कीजिए, शांति हो। और यद्यपि आपके अनुग्रह से सब शांति हो जाएगी, फिर भी कुछ अधिक आपकी प्रसन्नता के लिए मैं देना चाहता हूँ। नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति में अस्तु, नमस्ते अस्तु कर नमस्कार आपके, मेरे कल्याण हो, आपके अनुग्रह से कल्याण तो हो जाएगा, किंतु मैं कुछ अधिक देना चाहता हूँ। तस्मात् प्रति 3 वरान् मुनीष्व, एक रात के प्रति एक करके 3 रातें आपने भोजन नहीं करके रहा, 3 वर जो आप इष्ट वस्तु आपकी इच्छा है मेरे से मांग लो, ले लो। नचिकेता फिर वर मांगते हैं। शांत संकल्प सुमना यथा स्याद, वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो, तत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे।
शांत संकल्प, शांत संकल्प यस्य, जिसका संकल्प शांत हो जाए। पिता का भी विचार करते हुए कि सोचते होंगे पुत्र गया यमराज के पास से, क्या करता है, क्या होगा, चला गया, ऐसे करके उनके जो मन में दुख है शांत हो जाए संकल्प। और सुमना सुप्रसन्न मन यश सुमना, प्रसन्न हो, यथा स्याद ऐसे मेरे प्रति प्रसन्न हो जाए। वीतमन्यु हो, वीतमन्यु क्रोध, क्रोध शांत हो जाए, मेरे प्रति क्रोध नहीं हो। हे मनु गौतम पिता, माँ अभी 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 मेरे प्रति, हे मृत्यु त्वत्प्रशिष्टम, आप जो मुझे भेज दोगे, माँ अभिवदित, मुझे मेरे प्रति प्रसन्न होकर के भाषण करे, नहीं कि सोचे कि ये तो मर गया था, प्रेत आया, छोड़ो इसको, भगा हटाओ, ऐसा नहीं। प्रतीत, और मुझे समझ ले यही मेरा पुत्र आया, ऐसे प्रतिभिज्ञा वही मेरा पुत्र करके इसे मुझे ग्रहण करे, नहीं कि मृत प्रेत हो गया ऐसे करके नहीं, स्मरण करे ही मेरा पुत्र आया, कर पुत्र उसे मुझे ग्रहण करें। एतत्रयाणां प्रथमं वरवृणे, त्रयाणां मध्ये प्रथम वरम, एक वर मांग लिया, उसमें बहुत कुछ मांग लिया, एक वर है। आप मुझे, आप मैं वहाँ से वापस जाऊँगा, उनका संकल्प शांत हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएंगे, क्रोध भी नष्ट हो जाए, मुझे ग्रहण कर ले प्रसन्न होकर के। पिता के सौमनस्य, पिता प्रसन्न हो और वो मेरा वापस जाना तो ही हो जाएगा। जब यमराज इसकी पूजा करते हैं, नमस्ते अस्तु कहते, ब्राह्मण स्वस्ति में नमस्ते अस्तु ब्राह्मण, यमराज जी जिसको नमस्कार करते हैं वो फिर कहाँ मरेगा, फिर वापस तो जाएगा। तो ये सब मांग लिया, तो भी पहले पिता के संतोष मुख्य रूप से हुआ। यमराज ऊपर देते, तुरंत वर प्रदान कर देते हैं। यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औद्दालकीरारुणिर्मत प्रसृष्ट सुखं रात्रि शयिता वित्तमन्योस्त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। यथा पुरस्ताद औद्दालकीरारुणि मत प्रसृष्ट तथा भविता, जैसे पहले पिता तुम्हारे प्रति था, तुम्हारे प्रति पिता की जैसी बुद्धि थी, तुमको प्रति तुमको समझ करके ये मेरा पुत्र आया ऐसे करके मत प्रशिष्ट, मैं जब तुमको भेज दोगे तो आप जाओगे, औद्दाल की आरुणी तथा भविता, ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा, ऐसे समझ करके उद्दालक ही औद्दालक कहा, अरुण का पुत्र आरुणी, कहीं कहीं ऐसे करते औद्दालक उद्दालक अरुण दो पिता के संबंध से, कोई पिता होता है और कोई पालन करता है, ऐसे दो के पुत्र अथवा उद्दालक ही औद्दालकी, उद्दालक का पुत्र होगा तो अरुण का पुत्र होगा, तो दो पिता, एक जन्मदाता एक पालन करने वाला। मुझे मत प्रशिष्ट, मेरे द्वारा भेजे जाने पर तुम कैसे ग्रहण करेगा। और जब 3 रात सुखम सहिता, अभी पुत्र गया करके उनको दुख लगेगा तो निद्रा नहीं होगी, नहीं सुख से सोएगा प्रसन्न होकर के, वीतमन्यु हो, क्रोध रहित होकर के, तो आम ददृश्यवान मृत्युमुखात् प्रमुक्तम, मृत्युमुख से मुक्त होने पर तुमको इसे देख करके प्रसन्न होकर के तुमको ग्रहण करेगा, प्रसन्न हो जाएगा। ये प्रथम वर प्राप्त हो गया। द्वितीय वर मांगता है नचिकेता, स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्थ्वासनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्गलोक में कोई भय नहीं है, यहाँ तो रोगादि के कारण भय होता है। अजर है, अमर है, देवताओं को कहा, अजर जरा अवस्था नहीं है। देवता स्वर्ग में हमेशा 30 वर्ष उम्र वाले जैसे रहते हैं, वृद्ध नहीं होते हैं, जरा अवस्था नहीं, रोग नहीं, कोई भय नहीं, और मृत्यु मरण भी नहीं, दीर्घ काल रहते हैं। जब समाप्त हो जाता है, शरीर समाप्त तो होता है, किंतु इतनी जल्दी समाप्त नहीं होता है। न तत्रत्वम न जरा विभेति, और वहाँ तुम कुछ नहीं करते, शीघ्र नहीं जाते हो, बहुत दीर्घ काल में कोई प्रारब्ध समाप्त होता है तो, किंतु ऐसे यहाँ जिस प्रकार जल्दी जल्दी आप दौड़ते हो, इसको जिस किसको मार देते हो, ऐसा नहीं। न तत्रत्वम
न जरा विभेति, कोई जरा से भी भय नहीं करता है। उभय तीर्थवा असनाया पिपासे, च्युत असनाया क्षुधा और पिपासा दोनों को पार करके शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके, शोक को अतिक्रम करके दुख रहित होकर के प्रसन्न होकर के स्वर्गलोक के मोदते, बड़े खुश से रहते स्वर्ग में। बड़ा स्वर्ग सुख है। जो इच्छा है अभिलाष उपनीतम च, इच्छा मात्र से वस्तु की प्राप्ति, कोई प्रयत्न करना। क्षुत पिपासा किया, जब खाने की चाहे तब वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। कहीं से मंगाना नहीं, कुछ बनाना नहीं, कुछ करने का नहीं, किसी को कहने का नहीं, इच्छा मात्र से जो वस्तु सो प्राप्त हो, खुश आनंद होकर के रहते हैं। तो ये जो स्वर्गलोक है, ये स्वर्गलोक की प्राप्ति कैसे हुई, उसका साधन आप जानते हैं, आप बताइए। सप्तम अग्निम स्वर्ग मध्येश मृत्यु प्रब्रूहितं शब्ददानाय मह्यम स्वर्गलोकामृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन वृणे वरेण। हे तम अग्निम स्वर्गम अध्यक्ष मृत्यु, हे मृत्यु तम अग्निम स्वर्गीयम, स्वर्ग के साधन, स्वर्ग के तो आप जानते हैं, अध्यक्ष स्मरस जानते हैं आप, स्वर्ग के लोक प्राप्ति का साधन। प्रवृहितम शब्दधानाय मह्यम शब्दधानाय तम प्रवृहि, स्वर्ग साधन श्रद्धालु मुझे, मैं स्वर्गार्थी, मुझे कहिए। स्वर्गलोक अमृतत्व भजन्ते, जिस अग्नि अनुष्ठान कर्म करने पर स्वर्गलोक, स्वर्गलोक येषाम, स्वर्गलोक को प्राप्त करने वाले अमृतत्व, अमृत हो जाते हैं, अमर धर्म हो जाते हैं, देवत्व को प्राप्त करते हैं। ये अमृतत्व तो आपेक्षिक है, तो मृत्यु को प्राप्त नहीं करते, दीर्घ काल रहते। एतत् वरम द्वितीय न वृणे वरेण, द्वितीय न वरेण वृणे, द्वितीय वर रूप से मांगता हूँ स्वर्ग साधन अग्नि विद्या। प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्गम अग्निम नचिकेतः प्रजानन् अनंतलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायां। ते प्रब्रवीमि, प्र के साथ ब्रवीमि का अन्वय करना, व्यवहिताश्च, व्यवहित होकर के धातु बीच में ते आ गया। ते प्रब्रवीमि, तुमको प्रकर्ष न कहूँगा। तदु में निबोध, तद वो का अर्थ यद, यद स्वर्गम अग्नि तद में निबोध, मेरे वचन से समझो। तत् स्वर्गम अग्नि, तत् तुमने जो पूछा स्वर्ग साधन अग्नि, नचिकेत, हे नचिकेत प्रजानन, मैं कहता हूँ मेरे वाक्य से समझो। अनंत लोकाप्तिम, अनंत लोक की प्राप्ति जिससे होती, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अनंत लोकाप्तिम, अनंत लोक स्वर्गलोक की प्राप्ति जिसे, अथो प्रतिष्ठाम, और अनंत लोकाप्ति अथ प्रतिष्ठाम, प्रतिष्ठा है आश्रय जगत का, ये विराट रूप से प्रतिष्ठा है। अग्नि स्वयं विराट रूप होकर के जगत की प्रतिष्ठा। त्वम एतम गुहायाम निहितम विद्धि, ये जो अग्नि है विराट है, ये बुद्धि रूप गुहा में स्थित है, उसको समझो, जानो। ऐसे अग्नि का उपदेश तो बहुत ही है, यहाँ उपनिषद ज्ञान प्रकरण है, वो कर्म के विषय में ज़्यादा नहीं कह करके आगे फिर जैसे जैसे अग्नि ने कहा, आगे स्पष्ट रूप से अग्नि कर्म करने के लिए क्या क्या सब भगवान यमराज ने सब कहा। लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा सचापि तत्प्रत्यवदत् यथोक्तम अथास्य मृत्यु पुनरेव तुष्ट। लोकादिम, लोकानाम आदि, लोक के आदि है प्रथम शरीर हिरण्यगर्भ विराट है, अग्नि है विराट है। तम उवाच, तो अग्नि को कहा, तस्मै नचिकेत से, नचिकेत के लिए यमराज ने कहा। और अग्नि चयन कर्म करने के लिए या इष्ट का यावतीर्वा यथा वा, इष्ट का चयन करते हैं स्वरूप से, जिस प्रकार इष्ट का बनाने के लिए इष्ट का आकृति ईंट, विभिन्न प्रकार ईंट बनाते हैं। यावतीर्वा यथा वा, जितने संख्या जिस प्रकार बनाना, ईंट का आकार अलग है, कितने संख्या से बनाना और उस ईंट के द्वारा कैसे चयन करना। ये शयन चित है, शयन जैसे बनाते हैं, कहीं चतुष्कोण आकर कहीं अलग अलग प्रकार बनाते हैं,
10 कोण आकार बनाते हैं, अलग अलग आकार बनाते हैं। इष्ट का चयन करके कर्म करते हैं। जिस प्रकार ये इष्ट का चयन जितने संख्या का सब जैसे पूरा पूरा बता दिया अग्नि विषय का, अग्नि कर्म साधन करने के लिए, अग्नि कर्म करने के लिए जैसे जैसे यमराज ने कहा। सचापि तत्प्रत्यवदत यथोक्तम, और कहते नचिकेता ने फिर सब जैसे जैसे कहा था सब सुन करके प्रत्यवदत, ठीक ठीक ऐसे ही कह दिया, समझ करके ऐसे उत्तर दे दिया जैसे सुना। शिष्य को कुछ उपदेश करते हैं तो देव ग्रहण करता है, ग्रहण कर बोलता है तो गुरु प्रसन्न होते हैं। इसलिए गुरु पूछते हैं कितने ग्रहण किया, ग्रहण नहीं किया तो फिर बताएंगे, उपदेश करेंगे। कोई कोई परीक्षा के नाम सुने कर भाग जाए, हम परीक्षा देने के लिए हम आए, हमको पूछते हैं, हम के बच्चे हैं, भागे भागो। परीक्षा के नाम से कभी पूछेंगे हम कल को परीक्षा करेंगे तो नहीं आएंगे 2-3 दिन। अतः कोई कोई सोचते हैं कि परीक्षा तो पहले होती है, 10 मिनट के बाद जाएंगे। 10 मिनट जाए, जब परीक्षा समाप्ति हो जाए तब वो पाठ सुनेंगे। तो कभी कभी ऐसे पढ़ाने वाले शुरू से पढ़ा देते हैं, परीक्षा बाद में करते हैं। किंतु नचिकेता ऐसे ठीक ठीक बता दिया, यथोत्तम अथा से मृत्यु पुनरेवाह तुष्ट। जैसे यमराज ने कहा इसे जो उत्तर दे दिया, बोल दिया, तो मृत्यु पुनर्तुष्ट पुनरेवाह, संतुष्ट होकर के 3 वर देने के लिए तो कहा था, खुश होकर के 1 वर तो अपने मन से और दे दिया। तम ब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूय तवैव नाम्ना भवितायम् अग्नि श्रृंकां चेमाम्यम अनेक रूपां गृहाणम। तम अब्रवीत प्रियमाण महात्मा, महात्मा यमराज ही महत बुद्धि वाले, महान आत्मा यस्य, आत्मा का अर्थ अंतगुण बुद्धि है महात्मा। प्रियमाण प्रीत होकर के, खुश होकर के, तभी प्रसन्न होते हैं आचार्य। जो उपदेश करते हैं उसको कोई ग्रहण कर लेता है, ग्रहण करता है तो प्रसन्न होते हैं, उपदेश सफल होता है तभी। वरम तवेह यह अद्य भूय ददामि, तुमको भूय और 1 वर मैं देता हूँ, अभी देखो दे रहा हूँ तुरंत। 3य वर तो बाद में, अपने खुश होकर वर पहले देते, इसको ले लो, तुरंत दे देते हैं। तवेव नामना भवितायम् अग्नि, ये जो अग्नि का उपदेश किया, अभी इस अग्नि का नाम हो जाएगा नाचिकेत अग्नि, तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। आगे वेद में आगे इसका नाम है नाचिकेत अग्नि, नचिकेत संबंधी अग्नि है, उसके नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। रिमाम अनेक रूपाम श्रृंकाम गृहाण, ये इसको भी ग्रहण करो। इसमें 2 आ गया, पहले तो उसने वरम आ गया था, 1 वर देता हूँ कह करके देते समय भूल जाते हैं, खुश होकर देते हैं, जब प्रसन्न होकर देते इसको भी ले लो, अच्छा इसको भी ले लो। बुलाया था किसको देने के लिए, इसको दिया, और तुरंत देखा रुके, चाहे इसको भी ले लो, चलो इसको भी ले लो। ऐसे किसको बुलाया था 1 देने के लिए, उसको दिया, उसके बाद और कोई देखा, चलो इसको भी ले लो, इसको भी ले लो। ऐसे ही वरन ले लो कह करके तब प्रारंभ करते हैं, तुम्हारा नाम प्रसिद्ध होगा। अरे ये देखो ये माला को ले लो, ये श्रृंखा है, माला है भी है, रत्नमयी माला है, अथवा शब्द करने वाले माला है, अनेक रूप विचित्र। और उसका अर्थ है अथवा कर्ममयी गति, जैसे कर्म करके गति है अग्नि विद्या, ऐसा और भी कर्ममयी गति, और कुछ उपासना और कुछ कर्म, ये भी समझ लो। कर्म विज्ञान जो अनेक फल का हेतु अन्य को भी ग्रहण करो, उसको उपदेश किया कि इसको 1 पढ़ाया तो खुश होकर जब पढ़ लेता है तो प्रसन्न होकर के तुमको मैं व्याप्ति पंच को पढ़ाऊँगा। कोई कोई सोचते हमको तो न्याय नहीं पढ़ना है, हाँ करके फिर आते ही नहीं। बोले व्याप्ति पंच का तो डर लगता है। तो कहीं पैसे बुला करके पढ़ाते, तुमको एक ग्रंथ पढ़ा दूंगा, अर्थ संग्रह पढ़ा दूंगा। अर्थ सुनने से थोड़ा खुशी लगता है, कहा अर्थ यदि भी पढ़ते समय कष्ट होता है, किंतु अर्थ नाम से बड़ी खुश हो जाते, चलो हम भी अर्थ संग्रह पढ़ेंगे, तो इसे खुश होकर पढ़ाते हैं। इसे क्या इसी प्रकार ये कर्म ये भी ले लो, और कुछ दे दिया। त्रिनाचिकेतस्त्रिभिरित्य संधि त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मज्ञम देवमीड्यम विदित्वा निचाये मां शांतिमत्यंतमेति। त्रिनाचिकेत, ये 3 बार जो नचिकेत अग्नि चयन किया, त्रिनाचिकेत त्रिभी संधिम एत्य, 3 से संधान सम्मति को संबंध को प्राप्त करके
माता पिता आचार्य, पहले माता पिता उसके बाद आचार्य उपदेश ग्रहण करेंगे, उनका अनुशासन। माता का अनुशासन पहले, माता पहले गुरु होती है, उसके बाद पिता का उपदेश, उसके बाद आचार्य, तीन से अनुशासन प्राप्त करके, ये अनुशासन प्राप्त करने से ही अनुशिष्ट होता है, योग्य होता है, सफल होता है जीवन, क्योंकि इनसे ही सब ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए अन्यत्र कहा यथा मातृमान पितृमान वदेत, जैसे माता पिता आचार्य से अनुष्ठ जैसे कहे, इसी प्रकार तुमको आचार्य ने उपदेश किया करके याज्ञवल्क्य के संवाद में आता है। अर्थात श्रुति स्मृति और शिष्ट पुरुष से, श्रुति के द्वारा स्मृति के द्वारा और सदाचार शिष्ट महापुरुष से भी, अर्थात प्रत्यक्ष अनुमान आगम से ही त्रिभी संधि एत्य, प्रत्यक्ष अनुमान आगम से संधि संधान को प्राप्त करके, संबंध को प्राप्त करके, त्रिकर्म कृत, तीन कर्म यज्ञ अध्ययन दान, याग दान अध्ययन जो करता है, त्रिकर्म कृत जन्म मृत्यु तरती, जन्म और मृत्यु को पार कर लेता है। 3 बार नचिकेत अग्नि चयन करे, माता पिता आचार्य अनुशासन प्राप्त करे, श्रुति स्मृति शिष्टाचार के अनुसार चले, और त्रिकर्मकृत याग अध्ययन दान कर्म करे तो मृत्यु जन्म मृत्यु को पार कर लेता है। ब्रह्मयज्ञम ब्रह्मजश्च सुज्ञश्च, ब्रह्म से जाते हिरण्यगर्भ से जाते ब्रह्म जो विराट है और ज्ञ है, सो ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है। देवम विदित्वा ईड्यम, ईड्य स्तुत्य पूज्य, ऐसे देव उनको जान करके उपासना करके, निचाय इमाम, इमाम निचाय, ये जो कर्म निचाय साक्षात्कार करके, अहम अस्मि इस प्रकार साक्षात्कार करके अत्यंतम शांतिम एति, अत्यंत शांति को प्राप्त करता है, अतिशय शांत होता है, स्वयं विराट पद को प्राप्त कर लेता है। उपासना कर्म, ये अग्नि कर्म नाचिकेत अग्नि अनुष्ठान करे, उपासना भी करे, ज्ञान कर्म समुच्चय करने पर विराट पद की प्राप्ति हो जाती है, स्वयं विराट हो जाता है। इसी प्रकार जो हिरण्यगर्भ समष्टि प्राण की उपासना करता है, स्वयं हिरण्यगर्भ रूप को प्राप्त करता है। अभी अग्नि कर्म का फल कथन करते, इस प्रकरण समाप्त करके आगे चतुर्थ वर्ग के लिए, तृतीय वर्ग के लिए होगा। त्रिनाचिकेतस्त्रयमे तद्विदित्वा एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतं समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। त्रिनाचिकेतः, जितने प्रकार नाचिकेतों का, या इष्ट का यावतीर्वा यथावा, 3 प्रकार जैसे इष्ट का जितने संख्या जिस प्रकार करना है, इसको जानकर त्रय में तद विदित्वा, ये 3 को जानकर ठीक ठीक जान करके, यह एवं विद्वान चिनुते नाचिकेतम, ऐसे जान करके जो नाचिकेत अग्नि चयन करता है, कर्म संपन्न संपादन करता है, अनुष्ठान करता है, समृत्यु पाशान पुरतः प्रणोद्य, मृत्यु के पास बंधन को पुरतः का पूर्व पहले शरीरपात के पहले ही नष्ट करके, मृत्यु पास बंधन है, अधर्म अज्ञान राग द्वेषादि है मृत्यु के बंधन, इसको पहले ही नष्ट कर देता है। अधर्म नहीं, अज्ञान राग द्वेषादि से रहित हो जाता है, नष्ट करके, ये नष्ट होने पर शोक निवृत्त होता है। ये किसी प्रकार कोई भी साधन करे, अज्ञान राग द्वेष अधर्म इनका त्याग, राग द्वेष है बड़े शत्रु है, ये राग द्वेष को पहले समाप्त करके आगे शोकातिगो भवति, मानस शोक दुख से रहित हो जाता है। स्वर्गलोके मोदते, स्वर्गलोक में विराट पद में रह करके, विराट को जब अहम अस्मि करके साक्षात्कार करता है, अहंग्रह उपासना आत्मस्वरूप की उपासना करके विराट रूप से तद्रूप को प्राप्त कर लेता है। एष ते अग्निर्नचिकेत स्वर्ग्यो यमवृणीता द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्षन्ति जनास्तृतीयं वरं नचिकेतो प्रणीस्व। एष ते अग्नि, तुम्हारे लिए अग्नि उपदेश किया मैंने, जो तुमने मांगा है नचिकेत, स्वर्ग्यम, स्वर्ग के लिए हित, स्वर्ग साधन, यम द्वितीयेन वरेण अवृणी था, जिसको तुम द्वितीय वर्ष से वर्ण किया था। एतम अग्नि तवैव प्रवक्षन्ति जनासः, जनाः को जनासः
आज जैसे रसुक असुक हो जाता है। जनाः एतम अग्नि तवैव प्रवक्षन्ति, ये अग्नि को तुम्हारे नाम पर कहेंगे। पहले वर दे दिया था, वो स्मरण फिर करा देते, तुम्हारे नाम से कहेंगे लोग, नचिकेत अग्नि के नाम प्रसिद्ध हो जाएगा। और तृतीय वरम हे नचिकेत वृणीष्व, हे नचिकेत और तृतीय वर मांग लो जल्दी। जब तक देने के लिए कुछ कहा था नहीं दिया है तब तक मैं ऋणी हूँ, ऋणवान जैसे है। इसलिए ऋण मोचन करने के लिए मैं कहा इसको देने के लिए, और जब तक तृतीय वर नहीं दिया तब तक अब बाकी रहा तो ऋणवान जैसे ऋणी जैसे मैं हूँ, इसलिए तृतीय वर मांग लो, जल्दी ले लो। अभी यहाँ तक तो कर्मकांड में जैसे विधि मंत्र विधि निषेध वाक्य है, कर्म उपासना आदि है, इसके द्वारा वर मांग करके कर्म उपासना फल, कर्म उपासना समुचय अनुष्ठान करे तो विराट पद की प्राप्ति, ये सब जितने वर के द्वारा सूचित हुआ संसार के अंतर्गत फल है कर्म और उपासना का। ये इसके आगे इसमें सब प्राप्त होने पर भी हिरण्यगर्भ की पद की प्राप्ति भी हो जाए, स्वर्ग भी जाए तो कृतार्थ नहीं होता है। आत्मज्ञान होने के बिना कोई कृतार्थ नहीं हो सकता है। इसलिए आत्मज्ञान के लिए आगे प्रकरण आरंभ किया जाता है। येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तीत्येके नायम अस्तीति चैके एतद् विद्या मनुशिष्ट त्वयाहम वराणामेश वरस्तृतीयः। या यम प्रेते विचिकित्सा, विचिकित्सा संदेह है प्रेते, मृत्यु के विषय में बनने के बाद आत्मा अस्तीत्येके नायम अस्तीति चैके। कोई कहते मरने के बाद, मृत्यु के बाद मनुष्य मर गया तो अस्थि ते का आत्मा है, कोई कहते शरीर मन इंद्रिय नष्ट हो गया और क्या आत्मा नाम क्या है। जो कहते अस्थि ये देह इंद्रिय मन बुद्धि से अतिरिक्त आत्मा है, जो अन्य देह को प्राप्त करेगा ऐसा आत्मा है, परलोक को जाता है। और कोई कहते और कुछ नहीं है, देह नष्ट हो गया भस्मीभूत हो गया और क्या है, और क्या है, कुछ नहीं है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। ये संदेह है, कोई कहते हैं कोई कहते नहीं, तो सामान्य लोग को संदेह होता है वस्तु तो है अथवा नहीं है। एतत् त्वया अनुशिष्ट अहम विद्या, आपके उपदेश से इसको मैं ठीक ठीक समझ लो, जान लो। वराणाम में से वरस तृतीय, ये तीनों वर में से तृतीय वर है, ये आत्मज्ञान, इसे आत्मा का ज्ञान मुझे प्राप्त हो। क्योंकि ये ज्ञान ये सामान्य रूप से नहीं होता है, आपके उपदेश से होगा। ये देह के बाद आत्मा है, वो आत्मा कैसे क्या है, इसका ज्ञान कैसे प्राप्त हो, इसके वर में मांगता हूँ। तो अभी आत्मज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। उपदेश करने के लिए अधिकारी की योग्यता होनी चाहिए। योग्यता नहीं हो तो अधिकारी ग्रहण नहीं कर पाता है। साधारण रूप से सर्वत्र उपदेश तो किया जाता है, जो योग्य अधिकारी वो उपदेश का फल प्राप्त कर लेता है, विद्या ग्रहण कर लेता है, अयोग्य ग्रहण नहीं कर पाता है। तो जब एक शिष्य को उपदेश करते हैं थोड़ी परीक्षा करके क्या ये योग्य है या नहीं, इसलिए परीक्षा करने के लिए यमराज कहते हैं देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुविज्ञेय मनुरेश धर्म अन्यं वरम नचिकेतो वृणीष्व मामो पुरोत्सीरतिमा सृजैनम। कहते ये तो देवताओं का भी संदेह है इस विषय में। अत्रापि विचिकित्सम पुरा, पहले भी इसे संशय था, देवता लोग भी संशय करते थे, सामान्य लोग की क्या बात है। देवताओं लोग जो सोच जानने वाले उनका भी संदेश इस समय था। अरे अणुरेश धर्म, ये धर्म आत्मा को कहते हैं, ये अणु बड़े सूक्ष्म है, नहीं सुविज्ञ है, इसका ज्ञान सरल से नहीं होता है, बड़े सूक्ष्म है, इसलिए इसको क्या तुम करोगे। अन्यम वरम मांगो नचिकेतो, बड़े प्रसन्न होकर के मैं तुम्हारे पर खुश हूँ, दूसरे वर मांग लो, ये छोटी चीज़ क्या उससे मिलेगा। जैसे कौवा का कितने दांत है, वो क्या मिलेगा उससे, या बहुत सूक्ष्म है, कोई सरल से ज्ञान नहीं होता है। और ये तो संदेह देवताओं को भी था, ये तो ऐसे संदेह था। इसलिए माँ उपरोत्सी ही कहते इसके लिए मुझे रोको नहीं। जैसे कोई एक ऋण ग्रहण करता है, एक ऋण देता है। ऋण देने वाले को कहते उत्तम ऋण, संस्कृत में ऋण लेने वाले को कहते अधम ऋण। ऋण में अधम होता है जो ऋण ग्रहण करता है, ऋण देने वाला उत्तम होता है। वो जो ऋण देता है और ऋण लेने वाले को जो चाहेगा पकड़ेगा, वो महाभारत वापस करो, वो डर जाएगा। ऋण लिया है
जो आस्तिक है वो भय करते हैं, और नास्तिक को तो थापड़ लगे तुमने कब दिया था, तुम्हारा क्या है कि मैं हमको पता नहीं। आस्तिक हो तो डरते हैं। तो ऐसे है, लोग कुछ लिया है जो कहेंगे दे दो तो डर जाता है, रुक जाता है, चुपचाप खड़ा हो जाएगा, फिर कहे हम कुछ दिन के बाद देंगे। फिर जब चाहे जहाँ रास्ता में पकड़ा है कब दोगे तो डर जाएगा हम देंगे। ये यमराज कहते हैं मुझे इसे नहीं रोको, जैसे अधमरण को उत्तमरण रुकता है, मामा ऊपर से, इसके लिए मुझे ज़्यादा जोर नहीं कर, सुझाए ना इसको तो छोड़ दो, इसे नहीं कोई दूसरा वर मांग लो, अच्छे वर मांग लो। नचिकेता तो सामान्य नहीं है, पिता के योग्य उत्तम वृत्ति पुत्र है, सत्पुत्र है। पितृ सत्य पालन करें यमराज के पास गया और पहले पिता के सामनस्य और अग्नि स्वर्ग साधन मांगा, आगे तो कृतार्थता की प्राप्ति कैसे हो, ज्ञान का जिज्ञासु है। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो अन्य वस्तु में वैराग्य होने पर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। विरक्त नहीं हो तो जिज्ञासा भी नहीं होती है। उसकी जिज्ञासा थी तो पहले भी वैराग्य था, तब वो उत्तर देता है, देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुज्ञेयमात्थ वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चिति। ये तो प्रसिद्ध आपने कहा, देवैरत्रापि विचिकित्सा, इसी विषय में देवताओं को भी संदेह हुआ था और आपसे इसमें सुना, त्वंच है मृत्यु न सुविज्ञेयमात्थ, और आप कहते हो कि सुविज्ञ नहीं, आत्मतत्व सरल से ज्ञान नहीं होता है, तो फिर आप जैसे वक्ता कहाँ मिलेंगे। तो वक्ता चास्य तादुर्गन्यो न लभ्य, कहीं इधर उधर ढूंढेंगे तो आपके जैसे वक्ता भी कहीं नहीं मिलेंगे। तो आपके पास आकर के जो कहीं नहीं मिलेगा, जो देवताओं का संदेह है अत्यंत सूक्ष्म है, और आप जिसे वक्ता को प्राप्त करके अन्य वर क्या मांगेंगे, इसे नान्य वर तुल्य तस्य कश्चित, इसके समान कोई दूसरा वर है ही नहीं, अन्य सब तो अनित्य फलक है, इसको मुझे दीजिए और कोई नहीं, इसके बराबर कहाँ है। एक तो सब बड़े बड़े देवताओं की संदेह था और आप भी कहो तो सुविज्ञ नहीं है, तो आप जैसे वक्ता है आपके जैसे ढूंढने पर कहीं नहीं मिलेगी, तो मृत्यु के बाद क्या होता है तो आप ही जानते हैं, इसलिए इसके विषय में आप कहिए अन्य वर एतस्य तुल्य वर अन्य नहीं, कोई बराबर नहीं है। फिर ये कहते हैं देखो मैं देता हूँ, इनके बराबर नहीं, क्या अच्छे अच्छे वर मैं दे सकता हूँ, ये ले लो। शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीस्व बहून पशून हस्ति हिरण्यमश्वान भूमेर्महदायतनं वृणीस्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। शतायुष शतम आयुषी येषां ते शतायुष, सो आयु वाले पुत्र पौत्रान, तुम्हारे भी पुत्र पौत्र को प्राप्त करो जो सो आयु पूरा पुण्य जीवन प्राप्त कर, आयु दीर्घायु। पुत्र हो मर जाए तो बड़े दुखी होते हैं, पुत्र पौत्र, पौत्र भी मर गया बच्चा होकर और दुखी है। तो शतायु 100 वर्ष जीने वाले पुत्र पौत्र को मांग लो जितने चाहे, एक दो नहीं, पुत्र पौत्रान सब 100 आयु जितने वाले पुत्र, और बहुन पशुन हस्ति हिरण्यमय अश्वान, और पुत्र पौत्र मिल जाए धन संपत्ति नहीं होगा तो बड़े दुख है, इसे कहते बहु पशु भी ले लो। हस्ति हिरण्यम, हस्ति और हिरण्य अश्व धन संपत्ति जितने चाहे ले लो, और इनको सब लेकर कहाँ रखेंगे, गो आदि ले लेंगे, हस्ति हिरण्य पशु बहुत रखेंगे तो ये राज्य भी ले लो। भूमेर महद आयतन वृणी, सब ये पृथ्वी में बहुत दीर्घ आयतन बहुत मंडल साम्राज्य पूरा देश को ले लो, तुम सम्राट हो जाओ। और सब मिल जाए यदि मर जाएगा तो क्या होगा, इसे कहना स्वयं च जीव शरदोदय यावद इच्छसी, जितने चाह तो जीने के लिए तुम इतने शरद वर्ष जीवित रहो, जितने जितने तुम्हारी इच्छा है जीवित रहो, प्राण धारण करो, कोई तुम्हारा कोई हानि नहीं कर सकता है। तो स्वयं भी दीर्घ जीव हो जाए, पुत्र पौत्र भी दीर्घ जीव है, धन संपत्ति बहुत है, सारा भूमंडल प्राप्त हो जाएगा, सम्राट हो जाएगा, तो ले लो, कितने अच्छा अच्छा फल है। एत तुल्यम यदि मन्यसे वनम वृणीस्ववित्तम चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्तमेधि कामानाम तो काम भाजम करोमि। इसके बराबर जैसे मैं दिया उसके बराबर और कोई बर है तो उसको भी मांग लो,
वित्तम जितने धन संपत्ति और धन से मांग लो, चिरजीविकाम च पहले कह दिया, स्वयं यावद इच्छसी चिरजीविका भी ले लो। महाभूमौ नचिकेत त्वम यदि, ये महाभूमि दीर्घ राज्य में त्वम यदि त्वम भव सम्राट हो जाओ, सब कुछ तुम्हारे साथ अधीन में रहेगा। और कामानां तो काम भाजम करमी, काम्यंत यदि कामा कामना विषय जितने है सब काम्य वस्तु को मैं प्राप्त करा देता हूँ। काम भाजम इच्छा से जो चाहते हो प्राप्त कर लो, मैं सत्य संकल्प हूँ, जो चाहते सब मैं दे दूँगा। ये कामा दुर्लभामर्त्य लोके सर्वान् कामान् छन्दत प्रार्थयस्व। इमा रामा सरथा सतुर्या नहि दिशालंबनीया मनुष्यैः आभिर्मत्प्रत्ताभिपरिचारयस्व नचिकेतो मरणमानुप्राक्षिः। ये कामा मनुष्य मर्त्यलोके दुर्लभा काम्यन्ते कामा विषया, कामना के विषय जो मनुष्य लोक में दुर्लभ है। सर्वान कामान छंदस प्रार्थयस, सब काम्य वस्तु की अपने स्वेच्छा इच्छा से, कोई अंकुश नहीं, इतने इतने कम संकोच नहीं करो, जितने चाहे सब मांग लो। सर्वान कामान छंद स्वच्छंद, अपनी इच्छा जितने चाहे सब मांग लो। इमा रामा दिखा देते, क्या मांग सकते हैं, दिखा दे अप्सरिया को सामने, देखा देखो इमा रामा सरथा सतुर्या, अप्सरी सब है रामा, मनुष्य को खुश करने वाले रामा, रमयंती पुरुषानित रामा, अप्सर दिव्य अप्सर, केवल अप्सर नहीं सरथा रथों के साथ, यान के साथ, और तुर्य है वाद्य वादित्य वाद्यादि के साथ है। देखो जैसे चाहो अभी नृत्य करेंगे, और जितने चाहो ले लो इन लोगों को। नहीं दृशा लंभनिया मनुष्य ही, मनुष्य में इसे प्राप्त नहीं होता है। अप्सरी बड़े सुंदर होते हैं, सब नृत्य गीत सब में कुशल होते हैं, तो ऐसा मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकते। रथ कितने सुंदर देखो, वाद्य कैसे, ले लो। आभिर मत प्रत्ताभि परिचार ऐसो, मेरे द्वारा दी गई इनके द्वारा अपनी सेवा कराओ, जो चाहे सेवा करो, पाद प्रक्षाण आदि शुश्रूषा सब कराओ। हे नचिकेता मरण मान प्राक्षी, ये मरण के विषय में पूछो नहीं, मरण संबंधी प्रश्न मरने के बाद है या नहीं है, वो क्या मिलेगा, कौवा का दांत है या नहीं, तो या 4-5 दांत, उससे कुछ प्रयोजन नहीं। ये देखो इन सब ले लो। मरण मान प्राक्षी, मरण के विषय में कुछ पूछो नहीं। ऐसे प्रलोभन करने पर नचिकेता वो नहीं ग्रहण करता है। जो ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है विषय के पीछे नहीं भागता है, रिद्धि सिद्धि आदि प्राप्त होने पर उसको भी तिरस्कार करता है, तभी आगे विद्या की प्राप्ति होती है। थोड़े चमत्कार रिद्धि सिद्धि सम्मान धन संपत्ति के पीछे भाग गया रास्ता से हट गया, तो वैराग्य ही ब्रह्म विद्या का साधन। अत्यंत वैराग्यवत समाधि, वैराग्य अत्यंत दृढ़ होना चाहिए। तो ये दिखाते हैं ऐसे अधिकारी होने से उसके विद्या की प्राप्ति होगी। स्वभावमर्त्यस्य यदन्तिकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवेव वाहास्तव नृत्य गीते। स्वभावा, स्व काल को, इनके स्वभाव संदिह्यमान भावा येषां, ये जो पदार्थ है काल को रहेंगे या नहीं रहेंगे ऐसा संदिग्ध है। जो पदार्थ दिखते हैं एक क्षण के बाद काल को क्या रहेगा क्या होगा कोई पता नहीं। सो जाते खुश होकर के, पता नहीं क्या होने वाला। भूकंप होता है तो भूकंप हुआ सोचते समय मर जाते हैं, पता चला भूकंप क्या हो रहा है, 1-2 मिनट में ही मकान गिर जाता, मर जाते हैं। तो ये जो दिखता है काल को क्या होगा पता नहीं है। मर्त्य जो मरण धर्म वाला है, जो भोग है, ये भोग्य पदार्थ काल को रहेगा नहीं रहेगा संदेह मानम। यद अंत करने वाले यमराज, ये जो सब कुछ ही इंद्रियाणाम तेज जरयंती, जो भोग है इंद्रिय के तेज को नष्ट करते हैं, तेज की हानि होती है, ये इंद्रिय में ग्लानि होती है, भोग से थक जाता है, इंद्रिय भी थक जाती है, देखते 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 आँख थक जाती है, आँख को बंद करना पड़ता है। सुनते सुनते भी जितने संगीत सुनो, सुनते सुनते कभी थक जाते, बंद करो। जितने भी भोग करे सब छोड़ करके सो जाना पड़ता है। ये इंद्रिय के तेज को नष्ट करने वाले भोग।
अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव, आप दीर्घायु प्रदान करते हैं। जितने आयु जीवित हो जाए, अनादिकाल से विचार करेंगे कितने जन्म हुआ होगा, 100, 200, 1000, 5000, लाख, करोड़, 10, 20, 100 करोड़, संख्या से नहीं कह सकते अनादिकाल से कितने हो गए। एक जन्म का यदि एक पुस्तक रखेंगे, इतने बड़े पुस्तक देखो, नीचे खोलते जाओ, पूर्व जन्म, उसके पूर्व, उसके पूर्व, उसके पूर्व, ऐसे करते जाओ, पूर्व पूर्व निकालते जाओ, समाप्त हो जाएगा ग्रंथ ऐसे रखा है। अभी देख रहे, इसके पहले क्या, इसके पहले, इसके पहले, इसे देखते जाएंगे, देखते जाओ, मरण हो जाएगा, पुस्तक समाप्त नहीं होगा अनादिकाल से। तो अनादिकाल से ये जो जन्म मरण चक्र चल रहा है, उसको विचार करेंगे। एक जन्म तो थोड़ा सा ही है, एक जन्म के लिए एक पृष्ठा भी नहीं मिलेगा। यदि एक लिखा जाए अनादिकाल से, मैं तो एक पृष्ठा कहा, एक जन्म के लिए एक पृष्ठा कहाँ मिलेगा, ऐसे चलेगा। तो थोड़ा 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 एक समय होते और एक जन्म, ये पृष्ठा में क्या देखते समय मर गया, जन्म हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा सा जीने के लिए सीखा, और जब थोड़ा सोचते साधन भोजन कुछ करेंगे या कुछ भोग करेंगे, धन संपत्ति इकट्ठी कर दिया, तो उसके पहले मृत्यु है, मरण। सब इकट्ठी करने के पहले ही मरण हो जाता है। इसी प्रकार ये जीवितम अल्पमेव, स्वल्प ही जीवन है। ब्रह्मा जी का जो जीवन है, सो आयु, वो भी स्वल्प ही समाप्त हो जाता है। तवैव बाहर तब नृत्य गीते, नृत्यम च गीतम च नृत्य गीते, वाहन अश्वादि और बाकी जितने तुमने दिखाया, आपका है, आपके पास रहने दो, हमको नहीं चाहिए। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्मं चेत्त्वा जीविष्याम यावदिशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीह स एव। वित्तेन मनुष्य न तर्पण्य, जितने धन संपत्ति मिल जाए तृप्त नहीं हो सकता है। वित्त लाभ लोक में नहीं दिखाएगा किसको तृप्ति देने वाला। और हमारे यदि धन की इच्छा है, लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्ष्मं चेत्त्वा, आपका दर्शन कर लिया तो जब चाहेंगे धन तो प्राप्त कर लेंगे। कितने सरल से देखो, धन जो वर देते हैं, आपका हम चेला बनेंगे तो हमको क्या धन का अभाव होगा। अद्राक्षम चेत्वा लप्स्यामहे, जब चाहेंगे। और जीविष्याम यावद इशिष्यसि तुम, जब तक आप याम पद में रहोगे तब तक तो हम जीवित रहेंगे। क्या आप हमको मारोगे? अब तो हर कौन मारने वाला है। जब तक आप शासन में है तब तक तो हम जीवित रहेंगे। 100 आयु क्या है? 100 आयु तो कुछ नहीं, 100 वर्ष कुछ नहीं। आप जब तो यमराज पद में रहेंगे तब तक तो हम जीवित रहेंगे। इसलिए ये चीज़ कुछ मांगने का नहीं है। धन से तृप्त नहीं होता है, और धन चाहेंगे तो जो चाहेंगे आपसे तो मिल ही जाएगा। इसलिए ये मांगने का नहीं है। जो सबसे श्रेष्ठ है, परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं। ये छोटे मोटे फल नहीं मांगना चाहिए। परमात्मा को ही सीधा मांग लो। परमात्मा का ही दर्शन हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति होगी तो सब कुछ मिल गया। बाकी छोटे मोटे से जो प्राप्त हो करके खुश हो जाता है वो ठगा जाता है, अपने आप को धोखा देता है। प्राप्त करना है परमात्मा को, थोड़ा कोई चमत्कार मिलेगा, कोई धन मिलेगा, कोई नाम ख्याति प्राप्त होगी, बस खुश। थोड़े से धन संपत्ति मकान कुछ बना दिया, बड़ा हो गए। बड़ा होते तो गिरा मरा गया, आगे फिर क्या होगा पता नहीं। इसलिए वरस्तु में वरणीय सैव, यही वर मुझे मांगना है। अजीर्यताम अमृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्य क्वधस्थ प्रजानन अभिध्यायन वर्ण रति प्रमोदान अति दीर्घे जीविते को रमेत। अजीर्यताम अमृतानाम सकाशम उपेत्य, जो जीर्ण नहीं होते, जरावस्था को प्राप्त नहीं करते हैं, अमर धर्म भरे देवता आप जैसे, इनके पास को जा करके जो उनको प्राप्त जो अन्य प्रयोजन उनको प्राप्त कर सके, उनके पास जाकर उनसे जीर्यन मर्त्य क्वधस्थ प्रजान, जो मर्त्य है मरण धर्म वाला, जरावस्था को प्राप्त करने वाला है, क्वधस्थ कु है पृथ्वी और ऊपर क्या स्वर्ग आदि के पीछे नीचे कुछ अध, क्वधस्थ पृथ्वी में रहने वाले, नीचे रहने वाले, आकाश आदि के पीछे वहाँ रहते हुए अविवेकी जो मांगते हैं पुत्र वित्र आदि कौन मांगेगा? प्रजानन वर्णरति प्रमोदान अभिध्यायन, जो वर्णरति वर्ण है, रति अप्सरादि के पास भोग वस्तु है जो है,
इसको कौन मांगेगा, कौन चाहेगा। बनते बनता अति दीर्घ जीवित क्व रमेत। ये इस संसार में जो भोग है, ये भोग से कुछ नहीं होता है। ये क्वधस्थ, क्वध नीचे रहने वाले, पृथ्वी में रहने वाले, उसमें आस्था करने वाले, वो सामान्य है। ये सब अस्थिर है। अस्थिर वश में उसमें आस्था करके स्थिर मान करके उसको कौन मांगेगा। स्वयं मरने वाला, जरावस्था को प्राप्त करने वाला, मरण धर्म वाला, और भोग्य वस्तु मानेगा, उसमें किसी में आस्था है, किसी में आस्था करके क्या मांगेगा। इसलिए ये सब लोग तो ऊपर ऊपर बड़ा होना चाहते हैं, तो इससे धन संपत्ति पुत्र आदि के द्वारा लोभित में नहीं होगा। और जो अप्सर प्रवृत्ति कहते हैं, ये सब केवल गीत क्रीड़ा सुख देने वाले, उसको चिंतन करते हुए जानते इसका क्या लाभ है, इसको समझ करके अति दीर्घ जीवन कौन मानेगा, कौन चाहेगा, इसे क्या मिलेगा। ये सब वर्ण रति प्रदान करने वाले, ये जो अस्थिर रूप अनवस्थित रूप स्थिर नहीं है, उसका चिंतन करते, उसके लिए दीर्घ जीवन कौन चाहेगा। ये सब कुछ नहीं चाहिए। ये मरण धर्म वाला मनुष्य ये आपसे यही सब छोटी छोटी चीज़ क्यों मांगेंगे, जब बहुत कुछ प्राप्त करना है। यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महती ब्रूहि नस्तत् योऽयं वरो गूढ़मनुप्रविष्टो नान्यं तस्मा नचिकेता वृणीते। यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति, जिसमें संदेह करते सब, मनुष्य तो संदेह करते, देवता लोग भी संदेह करते, इदम विचिकित्सन्ति, ये संदेह करते हैं यस्मिन् परलोक के विषय में। हे मृत्यु, यत् सांपराये महति न तद ब्रूहि। सांपराय है परलोक के विषय में, जो महान है ये जिसका, उसको हम बोला जो महान है, जिसका प्रयोजन बड़ा है, बहुत प्रयोजन के कारण उसको उपदेश कीजिए। परलोक के विषय में, आत्मा के विषय में महत् प्रयोजन उसका है, इसलिए महान है परलोक, उसके विषय में मुझे कहिए। योयम वरह, जो मेरा वर है आत्म विषय का, जो गूढ़ गहन है, दुर्विज्ञेय अनुप्रविष्ट, जो दुर्विवेक को प्राप्त हुआ, जो अत्यंत दुर्विवेक है, गूढ़ है, जो इसको बताओ। अन्यम तस्मात् नचिकेता न वृणीते, उससे भिन्न कोई वर नचिकेता नहीं मांगता है, अथवा मन से भी नहीं चाहता है। नचिकेता न वृणीते करके ये श्रुति वाक्य है, श्रुति कहती है, नचिकेता स्वयं नहीं कहता है, श्रुति कहती। तस्मात् अन्य वर नचिकेता न वृणीते, अन्य कोई वर इससे आत्मतत्व से भिन्न मन से भी नहीं चाहता है नचिकेता। अभी शिष्य की योग्यता, शिष्य की परीक्षा होगी, विद्या की योग्यता होकर के अभी प्रसन्न होकर के यमराज आचार्य कहते हैं, अन्य श्रेयोन्य दूतैव प्रेयस ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थाद्ययो प्रेयो वृणीते। श्रेय अन्य है और प्रेय भी अन्य है। श्रेय है निश्चितम श्रेय, निश्चय होता मुख्य होता है, और प्रिय होता है प्रियतर विषय भोग, ये दूसरा है अन्य। ते उभे नानार्थे पुरुषम सिनीतः, ये दोनों नाना अर्थ, नाना प्रयोजन, नाना मार्ग है। पुरुषम सिनीत, पुरुष को बांधते हैं, वर्णाश्रम अधिकारी कर्म करे स्वर्ग आदि प्राप्ति होगा, और विद्या प्राप्ति के लिए श्रवण मनन करे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये दोनों पुरुषार्थ अलग अलग अर्थ है, दोनों का प्रयोजन भिन्न है, किंतु भिन्न प्रयोजन वाले दोनों पुरुषों को बांधते हैं। इसी मार्ग में चलो, उस मार्ग, दो ही मार्ग, श्रेय और प्रेय। दोनों में से तय हो, श्रेय प्रेय दोनों में से श्रेय आददान से साधु भवति, जो श्रेय को ग्रहण करता है, निवृत्ति मार्ग, मोक्ष साधन, ज्ञान के लिए अनुष्ठान करता है, ज्ञान साधन इकट्ठी करता है, उसका तो कल्याण होता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ज्ञान के द्वारा। और हियत अर्थात यह प्रिय वृणीते, और जो प्रियतर वस्तु है, सुख साधन, सुख ख्याति नाम धन स्वर्ग आदि चाहता है, पुरुषार्थ मुख्य जो पुरुषार्थ है नित्य मोक्ष, उसे हियते त्यज्यते, उसको छोड़ देता है। साधन करते हैं
बहुत तपस्या आदि करते हुए भी कुछ वासना मन में है तो वासना के अनुसार फल मिलेगा। सब तपस्या व्यर्थ हो गया। जितने साधन करे मन में इच्छा रखे, दूसरे को बोलेगा हम कुछ नहीं चाहते, हम केवल मोक्ष चाहते हैं, किंतु अंतर्यामी परमात्मा जानते हैं क्या चाहता है। अनादिकाल से ये वासना अंतःकरण में सूक्ष्म रूप से ऐसा है, ऊपर से देखे तो कुछ नहीं चाहते, किंतु वासना ऐसे छिपी हुई है, सूक्ष्म रूप से है। तभी ध्यान में बैठने पर मन स्थिर नहीं होता है। यदि कोई वासना नहीं हो तो संकल्प नहीं, संकल्प नहीं तो मन स्थिर है। मन तो संकल्प विकल्पात्मक है। संकल्प विकल्प को छोड़ दे तो मन ही नहीं, मन से ही सब दुख राग द्वेष सब होता है। संकल्प विकल्प छोड़ दे तो शांत है, केवल आत्मा में स्थिर हो जाएगा। तो ये अर्थात जो वासना रहित हो जाता है, अन्य इच्छा जो नहीं चाहता है, तो पारमार्थिक स्वरूप के लिए चिंतन करता है तो वो मोक्ष प्राप्त करता है। श्रेय को ग्रहण नहीं करता है, श्रेय को ग्रहण करता है, प्रिय ग्रहण नहीं करता है। अब प्रिय वस्तु के पीछे जो भागता है, मन उधर भागा, मन स्थिर कैसे होगा? और वासना के कारण मन उधर प्रिय अच्छा लगता है, प्रियतर नाम कोई प्रशंसा करता है तो अच्छा लगता है, स्तुति करता है तो अच्छा लगता है, नाम भी धन संपत्ति कुछ मिल गया, ऐसे कोई चमत्कार सिद्धि आदि मिल गई, इसी के पीछे जो चल गया, कहीं से थोड़ा सा महत्व बुद्धि हो, अपने को पता नहीं चलता, कभी उसके पीछे भाग जाता है। बहुत दूर जाने का तो पता चलता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। जैसे ध्यान में बैठे भगवान में मन लगाना चाहते हैं, किंतु मन कहाँ कहाँ जाता है, बहुत दिन समय के बाद पता चलता है, अरे मैं क्या क्या सोच रहा हूँ, फिर छोड़ करके परमात्मा चिंतन करता है। इसी प्रकार वासना लेकर कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, उसमें पता नहीं चलता। ये वासना के कारण, संकल्प के कारण मैं अपने मार्ग का त्याग करता हूँ, ये पता नहीं चलता है। बहुत जाने के बाद में पश्चाताप करता है, मैं कहाँ आ गया, अपना लक्ष्य को क्यों छोड़ दिया। इसलिए अर्थात हियते त्यज्यते, जो प्रियतर वस्तु की इच्छा करता है, महत्व बुद्धि करता है, उसके पीछे जाता है, वर्णन करता है, पारमार्थिक जो प्रयोजन उससे त्यज्यते। इसलिए परमात्मा का ध्यान चिंतन करते समय इच्छा नहीं रह कर करे, इच्छा नहीं, इच्छा कुछ है तो ये इच्छा की वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, किंतु ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ये प्रतिबंधक है। दो बता देते, श्रेय प्रिय दोनों का प्रयोजन भिन्न भिन्न है, दोनों पुरुषों को आकर मानते एक तरफ खींचते हैं, किंतु जो विचार करके श्रेय ग्रहण करता है, श्रेय साधन कल्याण मार्ग में जाता है, वो तो साधु भवति मुक्त हो जाता है। और जो थोड़ा धन संपत्ति ख्याति प्रिय स्वर्ग आदि इच्छा करता है, पारमार्थिक स्वरूप मोक्ष से त्यज्यते, च्युत हो जाता है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस् तौ संपरीत्य विविनक्ति धीर, श्रेयो हि धीरो अभि प्रेयसो वृणीते, प्रेयो मंदो योग क्षमात् वृणीते। श्रेय और प्रेय मनुष्य में एतः दोनों आते हैं, आ पूर्वक ईन धातु आ एत आते हैं। श्रेय और प्रेय दोनों, श्रेय मार्ग प्रेय मार्ग दो है, वैद्य में प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग है। तौ संपरीत्य, सम्यक परित्य, मन से विचार करके क्या श्रेष्ठ है, क्या करना चाहिए, क्या गुरु क्या लघु, क्या हमको करना है, विवेक धीर, धीर ही विवेक करता है। बुद्धि स्थिर हो, अंतःकरण शुद्ध हो तो विवेचन कर सकता है। बुद्धि स्थिर नहीं, चंचल है, अत्यधिक वासना है, बुद्धिमंद है, विचार नहीं कर पाता है। अनित्य को भी नित्य समझ लेता है, अपवित्र को पवित्र समझ लेता है, अकर्तव्य को कर्तव्य समझ लेता है। शुद्ध सत्वगुण हो, सत्संग शास्त्र चिंतन करने पर, सन्मार्ग में चलने पर अंतःकरण शुद्ध होता है, तो दोनों का विचार करके विवेक करता है। जो प्रिय मार्ग में चल जाता है, धन संपत्ति नाम ख्याति को प्राप्त करके प्रसिद्ध हो गया, वो धीर नहीं, विवेकी नहीं है। जो विवेकी है, विवेक विचार करके श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयस वृणीते, धीर अभिवृणीते, वृणीते के साथ अभि का समय अभिवृणीते, प्रेयस प्रिय को छोड़ करके, प्रिय से बिना श्रेय को ही वर्ण करता है, प्रिय को छोड़ देता है, प्रियतर वस्तु की इच्छा नहीं, श्रेय केवल कल्याण परमात्मा की प्राप्ति, ज्ञान हो, परमात्मा साक्षात्कार हो, यही चाहता है। ये धीर होता है, विवेकी होता है। प्रवाह में बह जाते हैं, बड़े बड़े हो गए, ठीक है, बड़े बड़े प्रसिद्ध हो गए, तुमको क्या चाहिए, देखो विचार करो, क्या अपना कर्तव्य।
विचार नहीं करते तो कहते सब लोग करते हम भी करेंगे, सब लोग कथा करते हम भी करेंगे, सब लोग इकट्ठी करते हम भी इकट्ठी करेंगे। आगे आगे क्या होगा इकट्ठी करके कौन कहाँ रहोगे, कहाँ जाओगे, क्या लेकर जाओगे, इसे थोड़ा विचार करता है, विवेकी विचार करता है, जो धीर होता है विवेकी। और जो मंद है योग क्षमात प्रेयो वृणीते, ये मंद बुद्धिमंद अल्प बुद्धि वाला है। अल्प बुद्धि वाला धन संपत्ति नाम ख्याति के पीछे भागता है। सामान्य लोगों से बहुत लोग उसको बड़ा मान लेते, तुम्हारा क्या जाता है, कोई बड़ा माने छोटा माने, अपने कर्तव्य अपने मार्ग पर चलना है। तो योग क्षमात, योग क्षम के कारण अप्राप्त की प्राप्ति के लिए योग, अप्राप्त से रक्षण के लिए क्षम, इसलिए शरीर बुद्धि धन संपत्ति नाम ख्याति इसके लिए प्रेय को वर्ण करता है। मंद अल्प बुद्धि वाला प्रियतर के पीछे भागता है, वही चाहता है। जो प्रिय के पीछे भागा, प्रियतर वस्तु की इच्छा करेगा, वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। यही विवेचन करके श्रेय क्या है प्रेय क्या है स्पष्ट समझे। ज्ञान मार्ग में चलना है तो संसार मिथ्या है, एक सत्य और बाकी मिथ्या है। सत्य की प्राप्ति तो मिथ्या को छोड़ना पड़ेगा, मिथ्या में अभिमान इच्छा का त्याग करना पड़ेगा। और यदि अब मिथ्या के पीछे मिथ्या की इच्छा है, सत्य पीछे हो जाएगा। पूर्व को मुख करो तो पश्चिम पीछे हो जाता है, पश्चिम को मुख करें तो पूर्व पीछे हो जाएगा। एक तरफ सत्य और एक मिथ्या है, सत्य को चलो मिथ्या को पीछे करना पड़ेगा, और वो मिथ्या की ओर देखो तो सत्य पीछे हो जाएगा। दोनों को प्राप्त करना कोई चाहेगा, किसी को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये विवेक करके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जाना चाहिए। सत्वं प्रियान प्रिय रूपांश कामान अभिध्याय नचिकेतोत्यस्राक्षी नैतां श्रृंकां वित्तमयीमवाप्तो यस्यामज्जन्ति बहवो मनुष्याः। सत्वं वे तो त्वं प्रियान प्रिय रूपांश कामान अभिध्यान, हे नचिकेत अत्यस्राक्षी, त्याग कर दिया तुमने। प्रिय प्रियम रूप्यते जन्यते, यही अप्सरादि प्रिय प्रिय रूपा है। प्रिय है प्रिय रूप अप्सरादि, कामान काम्यन्ते इति काम, कामना का विषय, उनको चिंतन ध्यान करते हुए पूरा पूरा छोड़ दिया विचार देखते हुए। एताम श्रृंकाम वित्तमयीम न अवाप्त, ये कर्ममयी गति धनम वाले, ये श्रृंका है कर्ममयी गति है। अरे माला को भी दे रहे थे, ये जो यहाँ श्रृंका शब्द से वित्तमयी धन वाले, धन से प्राप्त होने वाले कर्ममयी गति, इसको प्राप्त नहीं किया तुमने, जिसमें बहव मनुष्य मज्जन्ति, बहुत लोग उसमें डूबे हैं। ये धन प्राय है, मूढ़जन निकृष्ट है ये गति। धन संपत्ति स्वर्ग आदि ये जितने हैं ये निकृष्ट है, मूढ़जन से प्रभुत्व होते हैं। सामान्य अज्ञानी लोग को इसमें ही बड़े बहुत मूढ़ डूबे रहते हैं। तो ये तुमको प्राप्त, तुमने इनको छोड़ दिया, बड़े बुद्धिमान होकर के उसकी प्रशंसा करते हैं। दूरमेते विपरीते विसूचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सेनम नचिकेत सम्मन्ये नत्वा कामा बहवो लुलुपन्त। एते विपरीते विसूचि, दूर विपरीते विसूचि, सूचि मार्ग विरुद्ध मार्ग विपरीत मार्ग वाले, ये दोनों अलग अलग मार्ग वाले, नाना गति वाले, भिन्न फल देने वाले। श्रेय मार्ग प्रिय मार्ग, प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग, दोनों का फल भिन्न भिन्न है। दूरम विपरीते, ये विपरीत खाली नहीं, नाना गति वाले नाना फल वाले, और नाना के नहीं विपरीत। नाना तो है, 2 3 4 प्रकार फल मिलेगा तो नाना तो हो गया, किंतु नाना नहीं, नाना और विपरीत है। विपरीत है, एक तरफ है भिन्न फल है, नाना है विसूचि का, तो नाना गति नाना फल वाले, किंतु विपरीत है नाना का विपरीत। अब विपरीत थोड़ा सा नहीं, दूर विपरीत, अत्यंत विपरीत। एक तो संसार के है तो एक मोक्ष का है, तो एक संसार की प्राप्ति, एक संसार की निवृत्ति। संसार की प्रवृत्ति और संसार की निवृत्ति अत्यंत विपरीत है। ये कौन है? अविद्या या च विद्येति कहता। अविद्या है, प्रिय विषय का है अविद्या, और विद्या श्रेय के लिए मोक्ष के लिए, ये ज्ञाता, ये पंडित जानते हैं, विद्वान लोग जानते हैं। नचिकेतसम त्वा विद्याभिप्सेनम मन्ये, हे नचिकेत तुमको मैं विद्याभिप्सेन विद्यार्थी मानता हूँ। विद्या जो चाहने वाला विद्यार्थी, विद्यार्थी से तो कोई निकृष्ट नहीं है। कोई महात्मा पढ़ने के लिए जा रहे थे, कोई दूसरे संत बाहर से पूछे, और संत जी कहाँ जा रहे हैं?
क्या हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए। अच्छा विद्यार्थी हो तुम? पहले तो संत जी बोल रहे थे, अब कहीं मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। बोला अच्छा विद्यार्थी हो, मतलब निकृष्ट है विद्यार्थी। किंतु यमराज कहते हैं मैं तुमको विद्यार्थी मानता हूँ, प्रसन्न होकर कहते तुम विद्यार्थी हो। ब्रह्म विद्या जो चाहने वाला विद्यार्थी निकृष्ट नहीं है, वो बहुत बड़े उत्कृष्ट श्रेष्ठ है। जिसको ब्रह्म ज्ञान होगा तो ब्रह्म स्वरूप हो गया, उसके लिए क्या विचार करना। बाकी जो जिज्ञासु है विद्यार्थी है, यमराज कहते तुमको मैं विद्यार्थी मानता हूँ, निकृष्ट करके नहीं। विद्यार्थी मतलब श्रेष्ठ है सामान्य सबसे, जो जिज्ञासु है सबसे श्रेष्ठ है। विद्याभिष्ण अचेत समन्वय त्वाम बहवो कामा न लोलुपंत। बहुत काम विषय तुमको से मार्ग से छेदन नहीं किया, विच्छेद नहीं किया, से मार्ग से विच्छेद नहीं किया। जितने काम्य वस्तु देने पर भी ये काम्य वस्तु कामना काम्य भोग से मार्ग से विच्छेद कर देते, हटा लेते हैं, किंतु तुमको नहीं कर पाए। जो संसार को प्राप्त करते हैं वो कैसे है उनके लिए कहते हैं। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नियमाना यथा अंधा। अविद्या के अंदर है, अज्ञानी है, बिल्कुल अज्ञान है कि उसमें स्वयं धीरा पंडित मन्यमाना। अज्ञान के कारण धन संपत्ति पुत्र आदि इसी तृष्णा रूप पास बंधन से बद्ध है। अज्ञान निद्रा में सोए है, किंतु अपने को धीरा पंडित हम वयम धीरा, अपने को पंडित मानने वाले, अपने मानते हम बड़े बुद्धिमान हैं। कोई बोलते क्या पढ़ पढ़ कर इतने दिन पढ़ा, अभी क्षेत्र की रोटी खा रहा है, कितने निकृष्ट है, निंदा करते हैं। बोले इतने वेदांत पढ़ा, इतने पढ़ करके विद्वान होकर के क्षेत्र की रोटी खा रहा है, देखो क्या दुर्गति है। सन्यासी को भिक्षान्न सेवन करना दुर्गति नहीं, भूषण है, भिक्षु है सन्यासी। तो यही अपने आप को जो थोड़ा कुछ पढ़ करके कुछ प्रवचन करके रुपया इकट्ठे कर लिया, अपने को बड़ा मानता है, मैं कितने बड़ा हूँ। ये तो अभी क्षेत्र की रोटी खाते हैं। कोई हमसे पढ़ने वाला छात्र भी कहता है देखो स्वामी जी तो ठीक है, किंतु क्या अभी तो कहीं क्षेत्र की रोटी खा रहे हैं। अभी उनसे हम पढ़ करके कितने बड़े हो गए, देखो आश्रम बना दिया, कितने हमारे भक्त हमारी सेवा करने वाले। ऐसे देखे वो आकर के कहते हो स्वामी जी अभी तक आप ऐसे रहते, मतलब उनको लगता है कि क्या है दुर्गति, इतने पढ़ करके क्षेत्र की रोटी खाते हैं। अपने को पंडित मानने वाले, अज्ञान में रहने वाले, थोड़े कुछ मिल गया, छोटे बच्चे जैसे बड़े खुश हो जाता है, रोता है थोड़ा कुछ मिल गया, बड़ा खुश हो नाचने लगा कि मैं सम्राट बन गया, लाट साहब बन गया। इसी प्रकार पंडित मानने वाले अपने को बड़ा मानते, भाई हम बड़े कुशल है, ऐसे मानने वाले दंद्र में माना, ये कुटिल गति को प्राप्त करने वाले। पर्यंति मूढ़ा परितहयंती, पूरा पूरा जन्म जरा दुख आदि को जन्म मरण को प्राप्त करते हैं, मूढ़ अविवेकी। अब कैसे दुर्गति को प्राप्त करते हैं? अंधा यथा अंधे नहीं नियमाना। अंधे लोग है बहुत रहे, कहाँ जाना है, दूसरे अंध कहता है आ गया देखो मैं पकड़ा, मेरे पीछे पकड़ो, रस्सी में पकड़ाता हूँ, इसी को पकड़ो अब मेरे पीछे आओ। जो पहले जाएगा अंधो गिरेगा तो उसके पीछे चलने वाले ऐसे ही महान अनर्थों को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार अज्ञानी नशां परायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तम मोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वसमापद्यते में। सांपराय परलोक बालम न प्रतिभाति। जो अविवेकी बाल है, बच्चा, जो धन संपत्ति मोह में भाग रहा है, अभी बच्चा है। अनादिकाल से सब जीव कोई बड़ा नहीं, सब समान है। यही बच्चा है कि जो परलोक को क्या भान नहीं होता है, इस लोक में अभी मरने वाला है तो भी इस लोक मोह में, धन संपत्ति मोह में फंस रहा है। प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म, वित्त मोह से मूढ़ होता, अविवेकी हो जाता है, प्रमाद करता है। यही प्रमाद है, अपना कर्तव्य नहीं करना, जिसलिए आए उसको नहीं करके धन संपत्ति से बड़ा मोहग्रस्त होकर के चल रहा है, तो मूढ़ अविवेकी है।
उसको परलोक भान नहीं होता है, आगे क्या होगा विचार नहीं करता है। अयम लोक नास्ति पर इति मानी, और कुछ ऐसा लोग मानते यही सब है, आगे क्या है किसने देखा है। अयम लोक नास्ति पर, कोई परलोक कुछ नहीं, यही सब कुछ है, ऐसे मानने वाले पुनः वशम आपद्यते में, वैसे लोग को तो हमारे ही वश में आते हैं। एक बार नहीं, बार बार मेरे वश में आते हैं। अर्थात यमराज क्या करते हैं, लेकर पालन पोषण करते हैं, नरक में भेज देते हैं। वहाँ उसके लिए जो खाद्य चाहिए वो खाद्य देते हैं। लोहे के डंडे से वहाँ नरक में जाते हैं, यम भुवन में यातना वही देते हैं, बार बार मेरे वश में। कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं, स्वर्ग नरक सब यही है, और कुछ नहीं, मतलब यहीं को कष्ट भोग करता है नरक है, यही सुख हो गया तो स्वर्ग है, धन संपत्ति सम्मान मिलेगा तो हम स्वर्ग में है, आगे और क्या है। ये नहीं, ऐसे आने वाले यमराज के अधीन बार बार जन्म मरण को प्राप्त करते हैं संसार को। और जन्म मरण नहीं हमेशा ही ऐसे मनुष्य जन्म प्राप्त होगा, ऐसा नहीं। 84 लाख योनि है, किसी में कब कब जाएगा ठिकाना नहीं। ये वेदांत मार्ग है, बड़े बहुत पुण्य कर्म से प्राप्त होता है। कितने जन्म अनादिकाल से, कितने करोड़ करोड़ जन्म हो गए आपका, कितने तपस्या करते करते कितने जन्म कर्म पुण्य पुंज इकट्ठे होने पर मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर वेदांत श्रवण प्राप्त होता है। श्रवणायापि बहुव्रीयो न लभ्य शृण्वन्तोपि बहवोऽयं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। श्रवणाय अभी बहुव्रीयो न लभ्य, बहुत हजार में कोई ही होता है तुम्हारे जैसे, ऐसे सब को प्राप्त नहीं होता है। श्रवण के लिए बहुत को प्राप्त नहीं होता है। कोई सोचते क्यों प्राप्त नहीं होता है, जहाँ ज्ञान योग है तो बहुत लोग तो सुनते हैं। वस्तु तो जितने हैं सब में से सुनने वाले कम है, और जितने सुनते हैं उनमें श्रद्धा के साथ श्रवण करने वाले, तत्परता के श्रवण करने वाले और कम है। और मुक्ति के लिए श्रवण करने वाले, ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रवण करने वाले और कम है। श्रद्धा भक्ति करेंगे किंतु श्रवण करके हमको प्रवचन करना, कथा करके रुपया इकट्ठी करना, कैसे सुनेंगे तो हम कैसे कहेंगे। बड़े बड़े कथाकार की कथा जाकर सुनते हैं, क्योंकि हम भी ऐसे कथा करें तो कैसे करेंगे। कथा सुनने से जानते हैं बोले उससे कुछ मिलने वाला नहीं, किंतु किस प्रकार बोलते तो थोड़ा सीखना चाहिए, क्योंकि आगे बोलेंगे तो इसलिए श्रवण उनको प्राप्त नहीं होता है। श्रवण जो साधन, ज्ञान प्राप्ति का साधन, ये बहुत को प्राप्त नहीं होता है। यदि वासना है, उद्देश्य अलग है, विद्वत्ता ख्यापन करने के लिए, वक्ता बनने के लिए, धन इकट्ठी करने के लिए, लोगों के सामने अपने को सिद्ध दिखाने के लिए, ये सब उद्देश्य हो तो श्रवण प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जितने लोग सुनते सबको ये वस्तुतः प्राप्त नहीं होता है। प्राप्त तो तभी कहेंगे यदि उसका आगे फल हुआ, जो उसका कुछ ग्रहण नहीं हुआ तो क्या प्राप्त हुआ। धन मिल गया, 2 क्षण के बाद देखा कोई लेकर चला गया, क्या मिल गया, मिलते ही हाथ से चला गया, हाथ से पकड़ते कोई लेकर छुट के ले लिया। इसी प्रकार ये तो हाथ में आया, ये तो हाथ में भी नहीं आने वाला है, वासना है तो। इसलिए जितने हैं श्रवण करने वाले वेदांत, ऐसे अन्य कथा में जितने लोग इकट्ठे होते हैं, वेदांत श्रवण में कम होते हैं, बहुत कम। हीरे के दुकान में कितने लोग जाएंगे, और क्या वो पूड़ी कचौड़ी खाने वाले खड़े खड़े रास्ता में खाते रहते हैं, जहाँ देखो ठेली में बड़े बड़े लोग भी खड़े खड़े खाएंगे। और क्या ऐसे कहते, क्या कहेंगे उसका नाम, हाँ अलग कुछ कहें, हाँ गोलगप्पे आदि। तो श्रवण करने के लिए जितने हैं, बड़े बड़े समष्टि भंडार में देखो कितने लाल कपड़े वाले, कितने चिता तिलक वाले, दाढ़ी वाले, जटा वाले, कितने इकट्ठे हो जाएंगे। और वेदांत श्रवण हो तो नहीं, श्रवणायापि बहुब्रीयो न लभ्य, प्राप्त नहीं होता है। बड़े पुण्य से ही कोई होता है, श्रवण करने के लिए प्राप्त होता है। और कोई श्रवण प्रारंभ करते तो श्रवण पूरा नहीं कर पाते, यही पाप कर्म के कारण। अशृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विदुः, जितने सुनते हैं अनेक आत्म तत्व को प्राप्त नहीं करते हैं। जब अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। आश्चर्य वक्ता, ये वक्ता वेदांत तत्व का स्पष्टीकरण करने वाले वक्ता, आश्चर्य कोई, आश्चर्यवत कोई होता है।
सब नहीं है। कथा करने वाले बहुत है, भागवत कथा करने वाले बड़े सुंदर कथा करते हैं। 3-3 घंटा लोग बैठ करके नाचने लगते हैं। नाचने के नहीं कि कुछ लोग भी आते हैं उनका वेदांत सुनने पर सोएंगे, भाग जाएंगे। और वक्ता भी कभी वेदांत तत्व को छुएंगे नहीं, बोल भी नहीं सकते। कोई बड़े कथा कर रहे थे, कोई विद्वान गए देखे थोड़ा सुनने के लिए, फिर उनसे मिलने गए तो बड़े सिद्ध बनकर बैठे। ये चतुश्लोकी भागवत गाय के श्लोक पूछ लिया तो बड़ा कठिन हुआ उनको उसमें तो ज्ञान कांड तो सब में है, भागवत में, सब शास्त्र में, अष्टादश पुराण में जो वेदांत तत्व सब सर्वत्र है। कथा करने वाले उसको छोड़ देते हैं। जहाँ स्तुति स्तोत्र आता है उसमें सब वेदांत तत्व एक अद्वितीय तत्व है, नाम रूप रहित है, आपसे भिन्न कुछ नहीं। परमात्मा की स्तुति करते करते आगे ये वेदांत तत्व का ही कथन होता है, किंतु वो सब छोड़ देते हैं। इसलिए वेदांत के वक्ता आश्चर्यवत कोई होता है। कुशलोस्य लब्धा, इसको लाभ करने वाले, प्राप्त करने वाले, अत्यंत निपुण, श्रवण करने के बाद भी आत्मा को प्राप्त करने वाले कोई होता है कुशल। श्रवण करके ग्रहण किया, उसके बाद मनन करेगा तो ही कुशलो ज्ञाता, आश्चर्य लब्ध, कुशलों से लब्धा आश्चर्य ज्ञाता। और उसको साक्षात्कार करने वाले आश्चर्यवत कोई एक होता है। श्रवण किया, कैसे ज्ञान होगा? कुशलानुशिष्ट, कुशल ही आचार्य, कुशलेन आचार्य न अनुशिष्ट, जो निपुण ज्ञानी तत्वज्ञान तत्वनिष्ठ आचार्य की तरह उपदिष्ट होने पर कोई साक्षात्कार करता है। श्रवण जितने करते आगे मनन नहीं कर पाते हैं। मनन क्या है बहुत लोग को मालूम नहीं। कथाकार कहते हमारे कथा सुनो, आगे जाकर के मनन करो। कोई कथाकार से पूछा मनन क्या है? कहते जो कहा उसको फिर स्मरण करो। स्मरण मनन नहीं है। ये जो सुना उसके आके स्मरण कर लिया, ये मनन नहीं है। युक्त्या संभावितत्वानुसंधान मननम तो तत्, युक्ति से कैसे संभव है ये अनुसंधान करना, ये मनन है। जीव ब्रह्म की एकता सुनते हैं, अब जाकर के जीव ब्रह्म की एकता ये स्मरण करो बार बार, जीव ब्रह्म के मैं ब्रह्म, ये मनन नहीं है। ये स्मरण मनन नहीं। कैसे जीव ब्रह्म की एकता हो सकती है, ये युक्ति से अनुसंधान करना, कैसे एकता हो सकती है। वाच्यार्थ के लक्ष्यार्थ समझे, लक्ष्यार्थ में एकत्व कैसे एक हो सकता है। अब प्रपंच मिथ्या सुन लिया, कथा में सुन लिया, जाकर कहे प्रपंच मिथ्या 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 रटते रहे, ये मनन नहीं है। मिथ्या कैसे है? मिथ्या होने की युक्ति से अनुसंधान करना पड़ेगा। जैसे स्वप्न प्रपंच दिखता है किंतु मिथ्या है, जगने के बाद निश्चय होता है मिथ्या है। इसलिए जागृत प्रपंच भी दृश्यत्वात् मिथ्या, प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्न दृश्यवत, ये सब युक्ति है। युक्ति से मनन करने पर आगे साक्षात्कार होता है। मनन नहीं करके कोई सोचे हम सीधा ध्यान करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, निधिध्यासन की भी आप पता चलना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं इससे श्रवण करके क्या मिलेगा, हम ध्यान करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। ध्यान अलग, निधिध्यासन अलग। ध्यान तो मन एकाग्रता करने के लिए लगता है, प्रारंभ में बहुत, जन्म में बहुत हो गया। निधिध्यासन होता है श्रवण मनन के पश्चात, संदेह दूर होने पर ही निधिध्यासन ब्रह्माकार वृत्ति, वो निधिध्यासन अलग। उसके लिए श्रवण करते करते, श्रवण मनन जो शास्त्र का चिंतन होता है भाष्य टीका के साथ, श्रवण मनन साथ साथ होता है। श्रवण मनन करते करते जब निश्चय संदेह दूर होता है तब निधिध्यासन शुरू होता है। पंचदश में कहा है विद्यानंद स्वामी ने, ताभ्याम निर्विचिकित्सेर्थे चेतस स्थापित यत् एक तानत्व एतद्धि निधिध्यासन उच्यते। श्रवण मनन के द्वारा संशय दूर होने पर लगातार चित्त स्थिर हो जाए, लगातार वो निधिध्यासन है। वो ज्ञाता कुशल अनुष्ठ होने पर आश्चर्य कोई होता है, श्रवण कर समझ लिया, फिर उसके साक्षात्कार करने के लिए मनन करे, निधिध्यासन करे वैराग्य के साथ, तभी कोई ज्ञाता साक्षात्कार करने वाला कोई होता है। आश्चर्य। न वरेण अवरेण प्रोक्त एष सुविज्ञ बहुधा चिंत्यमान अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अनियान ह्यतर्क्यम अनुप्रमाणात् अवरेण नरेण प्रोक्त एष सुविज्ञ न भवति बहुधा चिंत्यमान। जितने चिंतन करने पर भी अवर है निकृष्ट, जो तत्वनिष्ठ है उससे भिन्न
जो ज्ञानी नहीं है ऐसे सामान्य बुद्धि वाले कोई उपदेश करे, उसके द्वारा ज्ञान होने पर प्रोक्त जितने वो प्रवचन क्या कहा गया, अच्छा ये सुविज्ञ नहीं होता है, बहुत चिंत्यमान, बहुत ही चिंतन करे तो भी, इसलिए तत्वदर्शी आचार्य से ही श्रवण करना चाहिए। बहुत चिंतन करने पर भी सुविज्ञ नहीं होता है, सामान्य रूप से शब्द से कुछ समझ लिया, प्रपंच मिथ्या है, ब्रह्म में जीव ब्रह्म है कि ये तो छोटा बच्चा भी सिखा दो, 5 मिनट में बोलेगा, बोलने का आ गया, बोलो प्रपंच मिथ्या हो गया, प्रपंच मिथ्या, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, और हटो। फिर पूछा बताएं क्या वेदांत में कहा गया, क्या मैं ब्रह्म हूँ, और क्या है ना प्रपंच मिथ्या। बोलने समय शब्द भी ठीक नहीं बोल पाता है तो भी रट कर बोल देगा, ये नहीं। तो ये सुविज्ञ है, सुष्ट विज्ञ, अर्थ को समझे, शब्द को नहीं, अर्थ समझे, ऐसा बहुधा चिंत्यमान अवर ज्ञानी भिन्न से सुनने पर नहीं होता है। अनन्य प्रत्यय अतिरत्र नास्ति, अनन्येन आचार्यन प्रत्यय, अनन्य प्रत्यय के बहुत प्रकार अर्थ किया, तत्वदर्शी आचार्य के द्वारा, अनन्येन अपृथक दर्शन आचार्यन, तत्वदर्शी आचार्य के द्वारा कहने पर अनन्येन प्रत्यय गतिरत्र नास्ति, अनन्य अपृथकदर्शी आचार्य अथवा आत्मा अभिन्न रूप से कहने पर गतिरत्र नास्ति, गति चिंता नहीं है। एक गति शब्द का भी बहुत अर्थ किया है, चिंता नहीं है, विष्णु का आत्मा में गति, ये सब विकल्प समझते हैं, आत्मा है नहीं ये, इस प्रकार चिंता नहीं है। अथवा अनन्यस्मिन् आत्मनि, अभिन्न आत्मा में उपदेश करने पर और अन्य की अवगति नहीं, अन्य का ज्ञान नहीं होगा। एक तत्व ज्ञान हो गया तो अन्य कुछ है ही नहीं, किसका ज्ञान होगा, अन्य कोई ज्ञान का विषय है ही नहीं, इसलिए अन्य की गति का तो अवगति ज्ञान नहीं होता है। और अनन्य आत्मा में कहने पर ज्ञान फल है, अवश्य ही ज्ञान होगा, ज्ञान होने पर आगे अनवगति, अनन्य प्रत्यय अगति, अगति का तो अवगति, अनवगति अज्ञान नहीं, अनन्यस्मिन् आत्मनि, अभिन्न आत्मा में उपदेश किया यही ब्रह्म है, ऐसे उपदेश करने पर आचार्य यदि तत्वदर्शी आचार्य उपदेश करते हैं, अगति अनवगति नहीं, ज्ञान हो ही जाएगा। अधिकारी को, अधिकारी न प्रमिति जनक वेद, जब उपदेश होता है अभिन्न आत्मा उपदेश करने पर अवश्य ही ज्ञान हो जाएगा। अथवा संसार गति नास्ति, गति का बहुत अर्थ किया, गति है चिंता नहीं, आत्मा है अथवा नहीं है ये चिंता नहीं। दूसरा है अवगति, अन्य का ज्ञान नहीं होगा, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, ये दूसरा अर्थ हुआ। तीसरा अर्थ है अगतिरस्ते नास्ति, अगति मतलब अज्ञान नहीं, अवश्य ज्ञान हो जाएगा। और चतुर्थ अर्थ होता है और संसार की प्राप्ति नहीं होती है, गतिरस्ते नास्ति, संसार गति नहीं, ज्ञान हो जाएगा, अवश्य ज्ञान होगा, मोक्ष हो जाएगा। अणियान ह्यतर्क्यम अणुप्रमाण, अणुप्रमाणात अणियान, अणुप्रमाण से भी अणियान, अणुतर से भी, अणु से भी अणुतर, अत्यंत सूक्ष्म है। और अतर्क्यम, जितने तर्क करके अणुपरिमाण कोई विषय करेगा और से और सूक्ष्म है, अणुतर है। इसे तार्किक तर्क के द्वारा इसका निश्चय नहीं होगा, अतर्क है, तर्क बुद्धि का में नहीं, तार्किक उपदेश से ज्ञान नहीं होगा, आत्मदर्शी उपदेश से ज्ञान होगा, खाली तर्क से नहीं, अनुभव हो। अत्यंत सूक्ष्म है, सूक्ष्म का तो छोटा नहीं, कोई कहता आत्मा अणुपरिमाण, अणु शब्द कह दिया छोटा है, अणुपरिमाण देह के अंदर पूरा शरीर में आत्मा नहीं, छोटा सा है। छोटा सा होगा तो क्या होगा, सुख दुख गंगा जी में जाकर डुबकी लगाओ, जैसे सुई में इधर चेतन इधर चेतन इधर चेतन, ऐसे ठंडी कभी इधर लगे, कभी पाद में लगे, कभी सिर में लगे, ऐसा होना चाहिए। पूरा शरीर में ठंडी कैसे लगती है। और कहते अनन्य, सूक्ष्म आकाश को भी कहा गया, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम न पलिप्यते। देखो सर्वगत कह करके सूक्ष्म कहते हैं, आकाश सूक्ष्म है किंतु सर्वगत है, इस प्रकार आत्मा सूक्ष्म है, आकाशवत सर्वगत। आत्मा जो सूक्ष्म है, छोटा परिमाण ऐसा नहीं, अणुपरिमाण महान है किंतु सूक्ष्म उसको कहा गया, इसलिए वो आकाश जैसे सूक्ष्म है, उसमें कोई गुण नहीं, जिसका अग्नि से जलन, जल से गिलापन नहीं होता है, जिसका विभाग नहीं होता है, छेदन नहीं होता है, ये सूक्ष्म है। कोई गुण नहीं, कोई धर्म नहीं, इंद्रिय का विषय नहीं, मन इंद्रिय का विषय नहीं होने से सूक्ष्म कहा। अत्यंत सूक्ष्म है, अणुतर, जितने अणु है सूक्ष्म उससे भी सूक्ष्मतर। तर्क के माध्यम से जितने सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान होगा उससे भी सूक्ष्मतर है। नैषा तर्कण मतिरापनेया,
प्रोक्तान्यनैव सुज्ञानाय पृष्ठ यान त्वमापः सत्यधृतिर्वतासि त्वादृग्नो भूया नचिकेतः पृष्ठा। ऐसा मति तर्क न आपनया, तर्क से इसकी प्राप्ति नहीं होती, न प्रापणिया अथवा न हापनिया। ये जो बुद्धि है ज्ञान, तर्क से इसकी प्राप्ति नहीं होती, अथवा जिसको इस साक्षात्कार साधन से ज्ञान होता है, तर्क से इसका कोई त्याग नहीं कर सकता, बाध नहीं कर सकता है। तर्क से इसका बाध नहीं होगा, न हापन्या न हातव्या अपनेतव्या। दो अर्थ किया, तर्क से आत्मबुद्धि की प्राप्ति नहीं होती, तर्क से आत्मबुद्धि का नाश भी नहीं होगा। श्रवण से जो ज्ञान होता है, तर्क से उसका बाध नहीं हो सकता है। और केवल तर्क करके ही ज्ञान होगा ऐसा नहीं, श्रवण प्रधान है, उसके बाद श्रुति अनुकूल तर्क से मनन करना, तर्क सहाय है किंतु तर्क से ही प्राप्त नहीं। आचार्य से श्रवण करे, श्रुति अनुकूल तर्क मनन करके आगे निधिध्यासन, और तर्क के द्वारा ही बुद्धि का बाध कोई नहीं कर सकता है। प्रोक्ता अन्य नैव सुज्ञानाय पृष्ठ है, पृष्ठ प्रियतम, शिष्य को कहते प्रियतम करके आचार्य। भगवान कहते ज्ञानी तो आत्मेव में उत्तम, अत्यंत प्रिय। तो सुज्ञानाय प्रोक्ता अन्य नैव, अन्य कौन, तार्किक से भिन्न, जो साक्षात्कार ज्ञान उससे कहने पर ही ये ज्ञान होगा, तर्क बुद्धि वाले कहने से नहीं। आत्मा अभिज्ञा आचार्य के कहने पर ही सुज्ञानाय भवति। याम त्वम आप सत्य धृति, सत्याधृति जस्य, धृति संकल्प सत्य संकल्प धैर्य है, ये सब कुछ दे करके नहीं ले करके तुम जिसको प्राप्त कर लिया। याम त्वम आप, अभी ये आत्मा का उपदेश नहीं हुआ किंतु आगे उपदेश करेंगे, उपदेश करेंगे योग्य अधिकारी दे करके, कहते तो तुमको तो मिल ही गया। याम त्वम आप, जिस बुद्धि को तुमने प्राप्त कर ली, मेरे वर प्रदान से जिस बुद्धि को तुमने प्राप्त कर ली, ये बुद्धि तर्क से प्राप्ति नहीं होती। कोई तर्क तार्किक ऐसी बुद्धि का बाध नहीं कर सकता है। सत्य धृति बतासी, तुम तो तुम्हारा धृति धैर्य निश्चय सत्य है, सत्य विषय में तुम्हारा स्थिर बुद्धि है। त्वादृक् नो भूया नचिकेता पृष्ठा, हे नचिकेता त्वादृक् पृष्ठा भूयात्, तुम्हारे जैसे प्रश्न करने वाले मुझे मिले। आचार्य कहते तुम्हारे जैसे शिष्य मुझसे मिले। अच्छा शिष्य प्राप्त होने पर आचार्य खुश हो जाते हैं। बतासी सत्य धृति बता अनुकंपा करे कहते, बड़े खुश होकर के तुम्हारे जैसे पूछने वाला प्रश्न करने वाला मुझे मिले, पृष्ठा भूयात्। और अपन समय यमराज कहते हैं, कहते मेरे से भी बढ़ करके आप ही। कैसे कहते, जानाम्यहम शैवधीर नित्यनित्यम नहि अध्रुवै ही प्राप्यते ही ध्रुवम तत् ततो मया नचिकेतश्चितोऽग्निर् अनित्यैर्द्रव्यैर्प्राप्तवानस्मि नित्यम। जानामि अहम शैवधि, ये मैं जानता हूँ, शैवधि निधि है, ये कर्मफल निधि के समान, जैसे निधि धन संपत्ति रखते हैं गाड़ करके, ये कर्मफल रूप शैवधि। अनित्यमिति जानामि, ये अनित्य है मैं जानता हूँ। अनित्य जान करके भी क्यों अनित्य है, नहीं अध्रुव ही प्राप्यते ही ध्रुवम तत्, अध्रुव अनित्य कर्म से ध्रुव नित्य सुख प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अनित्य कर्म से जो प्राप्त होता अनित्य मैं जानता हूँ। तत्व मया नचिकेतश्चित अग्नि, ये जानते हुए भी मया नचिकेत अग्निचित, ये नचिकेत अग्नि न चयन किया स्वर्ग प्राप्ति के लिए, ये अग्नि कर्म मैंने किया। जानता हूँ ये कर्म अनित्य है, कर्म फल अनित्य है, अनित्य कर्म से फल सुख नित्य नहीं होगा, तो भी मैंने ये कर्म किया। अनित्य द्रव्य प्राप्तवान अस्मि नित्यम, अनित्य द्रव्य से अनित्य कर्म से मैं इसे प्राप्त किया। नित्य वस्तु तो नहीं है, आपेक्षिक नित्य, स्वर्गाख्य नित्य को मैंने प्राप्त किया, यमराज पद को प्राप्त किया। अर्थात मैं जानता हूँ कर्म से उपासना से नित्य प्राप्त नहीं होगा, ये अनित्य ही जानता हूँ, अनित्य से नित्य प्राप्त नहीं होता है। जान करके भी नचिकेत अग्नि चयन किया, ये कर्म के कारण मैं यमराज पद में हूँ। ये अनित्य द्रव्य से इस नित्य को मैं प्राप्त किया, स्वर्गाख्य नित्य को, ये नित्य नहीं आपेक्षिक नित्य है। कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारं स्तोममह दुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोत्यस्राक्षी।
काम स्याप्ति समाप्ति, काम की समाप्ति जहाँ जो है विराट पद है, जगत प्रतिष्ठा, जगत की प्रतिष्ठा है, आश्रय है, जो उपासना का फल है, काम की प्राप्ति, सब काम हिरण्यगर्भ पद में जब रहते हैं सब काम की समाप्ति हो जाती है। क्रतुर अनंत्यम, क्रतु है, क्रतु उपासना का फल, अनंत्य फल हिरण्यगर्भ, अनंत्यम अभय से पारम, अभय के पार परानिष्ठा, सब कर्म उपासना का परम पद हिरण्यगर्भ। स्तोम महत, स्तोम है स्तुत्य, और महत है, महत है इसमें अणिमा आदि ऐश्वर्य युक्त होने के कारण स्तोमम च तत्महत, स्तोम महत अत्यंत स्तुत्य है। उरुगायम, उसकी गति सब आगम से उरुत्वेन ज्ञेयम, उरुगायम पूर्णत्वेन ज्ञान किया गया, ये विस्तीर्ण गति इसकी। और ये प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा आत्मा की स्थिति निरंतर इसको दे करके समझ करके हिरण्यगर्भ पद जो अत्यंत श्रेष्ठ है, कर्म उपासना का फल है। हे नचिकेत धीर अत्यसाक्षी, तुम तो इसको संसार गति को छोड़ दिया, इच्छा नहीं क्या सो प्राप्त हो सकता है, किंतु अत्युत्य पूरा बुद्धिमान धीर धीमान होने से इस सब को छोड़ दिया, इच्छा नहीं कि तुमने इसको जितने में दे रहा था उसको नहीं लिया, अत्यंत गुणवान तुम हो। तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरिष्ठम पुराणम अध्यात्म युगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। जो दुर्दर्श आत्म तत्व है, तम दुर्दर्शम दुखे न दर्शनमस्य, प्रयत्न अधिक करना, दुर्दर्श का अर्थ दर्शन नहीं होगा छोड़ो, ऐसा नहीं, प्रयत्न प्रमाद छोड़ करके निरंतर प्रयत्न करना, प्राप्ति तक लगना पड़ेगा। गुढ़ गहन है, अनुप्रविष्टम, ये सामान्य ज्ञान वाले इसको नहीं जान सकते है। गुहाहितम, बुद्धि रूप गुहा में स्थित है, बुद्धि में उपलब्ध होने से गुहा में स्थित कहा जाता है, सर्वव्यापक सर्वत्र है। गह्वरिष्ठम, गह्वरे गहन स्थान में स्थित है। पुराणम, पुरापि नव पुराणम, ये पुराना होने पर भी नया है, हमेशा एक रूप है। और अध्यात्म योग है, अध्यात्म योग का अर्थ विषय से हटा करके मन को परम आत्मा में लगाना। विषय में मन जाता है, सब इंद्रिय विषयों को हटा कर, इंद्रिय और मन को विषय से हटा करके आत्मा में लगाना, ये अध्यात्म योग, उसकी प्राप्ति अध्यात्म योग अधिगमन, अध्यात्म योग, अध्यात्म योग की प्राप्ति से देव मत्वा, विषय से इंद्रिय मन को हटा करके परमात्मा में लगाए और निरंतर श्रवण मनन के बाद मनन करके देव मत्वा ज्ञात्वा धीर विवेकी ज्ञानी हर्ष शोको जहाति। ये जो विषयजन्य हर्ष शोक, सामान्य कुछ थोड़ा प्राप्त हो गया हर्ष हो गया, थोड़े होते दुख, ये सब को छोड़ देता है, स्वयं परिपूर्ण आनंद रूप हो जाता है। एतच्छ्रुत्वा संपरिवृह्य मर्त्यः प्रवृह्य धर्म्यम् अणुमेतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्म नचिकेतसं मन्ये। एतच्छ्रुत्वा, इसको श्रवण करके आचार्य आगम से सुन करके, और संपरिगृह, सम्यक परिग्रह, सम्यक परिग्रह था आत्मत्वेन परिग्रह, मैं अहम अस्मि ऐसा समझ करके सम्यक परिग्रह, मर्त्य मरण धर्म वाला जीव है। प्रवृह्य, प्रवृह का अर्थ पृथक करके देहादि से, उद्यम्य, उद्यम पृथक करना के देहादि से विलक्षण समझ करके इसको धर्म्य कहा। धर्माद अनुपेतन धर्म्य, धर्मयुक्त है, शरीरादि से पृथक करके अणुम एतम आप्य, ये अणु सूक्ष्मतम है, इसको प्राप्त करके मनन करके मर्त्य ज्ञान होने पर सम्मोदते मोदनीयमी लब्ध्वा, ये मोदते मोदनीय है, हर्षणीय आत्मतत्व है, सबसे आनंद रूप है, इसको तत्व साक्षात्कार करने पर मोदते प्रसन्न होकर के ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, आनंद रूप से रहता है। विवृतम सद्म नचिकेतसम मन्ये, नचिकेतसम सद्म विवृत, ये जो सद्म गृह है, स्थान है, आत्मतत्व है, ब्रह्म है, और ब्रह्म के सद्म शब्द से कहा, सद्म है गृह भवन, ये ब्रह्म रूप जो स्वरूप है तुम्हारे लिए विवृत, तुम्हारे रास्ता खोला हुआ है, कोई विघ्न नहीं है, अर्थात मोक्ष के लिए तुम अधिकारी हो। अभी उपदेश नहीं हुआ, उसकी स्तुति ही करते जाते हैं यमराज। नचिकेता देखा हमको उपदेश करना चाहिए, प्रश्न का तो उत्तर नहीं देते हैं, अपने अपने स्तुति सबको अच्छा लगती है, किंतु स्तुति अच्छी नहीं है। अपमाना तपवृद्धि, सम्माना तो तपक्षय,
अर्चित पूजितो विप्रो दुग्धा गौरी वसीदति। अपमान से तप की वृद्धि, सम्मान से तप क्षय। अर्चित पूजित विप्र अदुग्धा गौरी, जैसे गाय जब तो दूध देती है तो खिलाते पिलाते बड़े खुश, और जब दूध देना बंद तो कहता है एक तरफ किनारे बांध दिया, थोड़े डाल दिया, कभी कुछ सूखा सूखा, दुखी होता है। इसी प्रकार जो सम्मान से प्रसन्न होते हैं, जो मोक्ष मुमुक्षु परमात्मा तत्व को चाहता है, वो सम्मान से दूर हटे। अपमानात् तप वृद्धि, सम्मान। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपमान मिले तो भी अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वा च पृष्ठतः स्वकार्यम साधयित पुमान कार्य भ्रंश ही मूर्खता। अपमान को सामने करे, मानम कृत्वा च पृष्ठ, जहाँ सम्मान मिलता है उसको पीछे कर भाग जाओ वहाँ से, सम्मान जरूरत नहीं। स्वकार्यम साधयित पुमान, अपने कार्य सिद्ध करे, कार्य भ्रंश है मूर्खता। जो उद्देश्य लक्ष्य है उसको यदि प्राप्त नहीं कर पाया, यही मूर्खता है। अपने आप देखो, समझ कर लो, अपने आप को क्या कहना स्वयं देख लो, क्या कर रहे हैं, ठीक रास्ता में चल रहे तो ठीक ही, नहीं तो कार्य भ्रंश ही मूर्खता। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर तो मूर्खता है। तो नचिकेता कहता है ये सब छोड़ो, अभी हमको जो प्रश्न का उत्तर दीजिए। अन्यत्र धर्माद अन्यत्राधर्माद अन्यत्रास्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूता च भव्या च यत्तत् पश्यसि तद्वेद तद्वद। ये उसको उपदेश कीजिए मुझे। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात्, धर्म से भी भिन्न है, अधर्म से भिन्न है। ये शास्त्रीय कर्म उपासना धर्म है, और अधर्म शास्त्र निषिद्ध, वो सब से भिन्न है। उनके फल से भिन्न है, उनके साधन से भिन्न है, ये सब से विलक्षण है। अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्, कृत है कार्य, अकृत है कारण, ये सब कार्य कारण से विलक्षण है। अन्यत्र भूता च भव्या च, अतीत भविष्यत वर्तमान तीनों काल से भिन्न, कालत्रय परिच्छिन्न जो नहीं, वो कालत्रय परिच्छिन्न नहीं हो, जो नित्य वस्तु आत्मतत्व यत तत्पश्यसि, वो आप उसको जानते हो, तद्वद, वो उपदेश कीजिए। इसलिए ये जो अब प्रशंसा छोड़ करके आत्मतत्व का उपदेश कीजिए। अब उपदेश का आरंभ करते यमराज। सर्वे वेदा यत पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम्योमित्य तत्। सब वेद जिस पद का आमनन्ति, जिस पद का प्रतिपादन करते हैं, ऐसे मुख्य रूप से तो वेदांत ही प्रतिपादन करते हैं। सर्वे वेदा में वेद के देश ज्ञान कांड उपदेश, और कर्म कांड भी परंपरा से इसी ब्रह्म का प्रतिपादन ज्ञान के लिए ही है। कर्म कांड का तात्पर्य नहीं कर्म करके स्वर्ग जाओ, इसके लिए कर्म करना है अंतःकरण शुद्धि के लिए। यज्ञ दान तपसा विविधि संति श्रुति कहती है, यज्ञ दान तपसो ज्ञान का साधन है। निष्काम कर्म करने पर ज्ञान प्राप्ति होती है अंतःकरण शुद्धि के द्वारा। इसलिए कर्मकांड का भी पर्यवसान परम तात्पर्य इसी ब्रह्म प्रतिपादन करने में अंतःकरण शुद्धि के द्वारा, और ज्ञान कांड साक्षात प्रतिपादन करते हैं। तपांसि सर्वाणी, ये संपूर्ण तप शब्द से कर्म लेना, जितने कर्म सब जिस प्राप्ति के लिए तप कर्म सब, तप कर्म सर्वाणी से यद वदंती, जिस प्राप्ति का साधन है, पर ब्रह्म प्राप्ति का साधन है। यदि इच्छन्त ब्रह्मचर्य चरन्ति, जिस तत्व को इच्छा करते हुए गुरुकुलवास ब्रह्मचर्य आदि अनुष्ठान करते हैं, तो तत्पदम ते संग्रहण ब्रवीमि, उसी पद को संक्षेप से तुमको मैं कहता हूँ। ओम इति एतत्, ये ओम है, ये उसका ओम यह उपदेश करते। ओम उसका वाचक है और प्रतीक है परब्रह्म का। जो वेदांत श्रवण करके ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ध्यान उपासना का उपदेश किया जाता है। इसलिए ओम उपदेश करते हैं ध्यान करने के लिए। इसमें परब्रह्म अपर ब्रह्म दोनों का चिंतन होता है। आगे अपराह्न में कहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।